अब आगे। तभी सिया दौड़ते हुए कुशा के सामने आती है और हल्की स्माइल कर बोली, मैं आ गई। सिया को अपने सामने देख कुशा बिना कुछ सोचे उसके गले लगते हुए बोली, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था मैं कितना डरी हुई थी तुम्हें लेकर। सिया उसे शांत करते हुए बोली, सॉरी मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। कुशा उसके बालों को ठीक करते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो मेरे लिए इतना काफी है। वैसे तुम कहाँ चली गई थी बिना कुछ बताए? सिया इधर उधर देखती है और बोली, बात बहुत लंबी है, मैं तुम्हें डांस परफॉर्मेंस के बाद बताऊंगी। कुशा सिया को सीरियस देख बोली, बात सीरियस है क्या? सिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, बहुत ज्यादा। कुशा कुछ बोलती तभी उसकी नजर सिया की उंगलियों पर जाती है जहां से अभी भी खून निकल रहा था। कुशा परेशान होते हुए बोली, खून? तुम्हें चोट कैसे लगी और कहाँ कहाँ लगी है? सिया उसे हड़बड़ाते देख बोली, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट है और कुछ नहीं। वैसे ये सब छोड़ो और ये बताओ वो कहाँ है? कुशा सिया की चोट देखते हुए बोली, वो कौन? सिया मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे भाई और मेरे पति देव कहाँ है? कुशा बोली, वीआईपी सीट में सबसे आगे बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें छोड़ो, पहले अपने हाथ पर दावा लगाओ, वरना भाई को तुम्हारी चोट के बारे में पता चल गया तो वो पूरा कॉलेज सर में उठा लेंगे। सिया मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा। कुशा सिया को मुस्कुराते हुए देख बोली, क्या तुम्हारे और भाई के बीच सब ठीक हो गया? सिया बोली, अभी नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? कुशा हैरान होते हुए बोली, फिर तुम भाई के बारे में सोचकर इतना खुश क्यों हो रही हो? कहीं कल रात बोलने ही वाली थी। सिया उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, चुप रहो। कुशा आंखें छोटी कर सिया को देखती है। सिया उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोली, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, पर उनके सॉरी बोलने के बाद मैं उनसे नाराज भी नहीं हूँ। कुशा सोचते हुए बोली, मतलब? सिया हल्की स्माइल कर बोली, मतलब ये बहुत जल्दी सब ठीक होने वाला है। कुशा कुछ बोलती तभी सीनियर वहां आते हुए बोले, सिया कुशा स्टेज में जाओ। दोनों सीनियर को देख चुप हो जाती हैं। सीनियर सिया के हाथ को देखते हुए बोले, तुम्हें चोट लगी है? सिया हाथ पीछे कर बोली, हल्की सी चोट है, मैं ठीक हूँ। सीनियर टाइम देखते हुए बोले, ठीक है स्टेज में जाओ। दोनों हाँ में सर हिला देती है और जैसे स्टेज में जाने लगती हैं विवान सामने आते हुए बोला, बेस्ट ऑफ लक। दोनों साथ में बोली, थैंक यू। बोल स्टेज में जाकर अपनी पोजीशन ले लेती हैं। तभी समाने से कॉटन हटता है और लाइट जल उठती है। सॉन्ग की विट बजाने लगती है। कॉटन खुलते ही तालियों का शोर हर तरफ से सुनाई देता है, जिसे सुन सिया गहरी सांस लेती और आंखें खोल हल्की स्माइल करते हुए बिट की धुन पर डांस करते हुए आगे आती है और रुक जाती है। उसके रुकते ही कुशा अपने स्टेप को करते हुए आगे आती है। सिया की नजर कुशाग्र को ढूंढ रही थी, तभी सामने चेयर पर बैठे कुशाग्र को देख सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो नजरें झुकाते हुए गाती है, झांझरिया मेरी छनक गई, चुनरी भी सर से सरक गई, उनसे नजर ऐसी मिली कि मेरी नजर शर्मा के झुक गई। कुशा सिया का साथ देते हुए गाती है, झांझरिया मेरी छनक गई, चुनरी भी सर से सरक गई, उनसे नजर ऐसी मिली कि मेरी नजर शर्मा के झुक गई। झांझरिया गाते हुए दोनों साथ में डांस करती है। वही कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और फिर अपने पास बैठे शख्स से बातें करने लगता है। सॉन्ग की बिट में कुशा और सिया साथ में डांस करती है। हर किसी नजर सिर्फ उन्हीं पर थी। सिया आगे आती है और कुशाग्र को देखते हुए गाती है, किस्सा अजीब था पहली मुलाकात का। उसके इतना गाते ही कुशाग्र नजरें उठाकर सिया की तरह देखता है। इस लड़की ने उन्हें भी नहीं छोड़ो, इतना बोलती है कि तभी सिया की कुछ और इमेज आती है जिसमें वो कुशाग्र के साथ उसकी बाहों में थी और उन फोटो को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी क्लब की फोटो है। कुशाग्र और सिया को साथ देख हर कोई हैरान था। अलीशा आगे बोली, मुझे हमेशा लगता था सिया के गलत होने पर सर इसका साथ क्यों देते हैं, आज उसकी वजह भी पता चल गई। इन फोटो के जरिए मैं सर पर उंगली नहीं उठा रही, क्योंकि मेरी तरह आप सब सर को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते हैं, पर सिया के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। उसने जब अपने जूनियर को नहीं छोड़ा तो कुशाग्र सर एक प्रोफेसर है। मैं बस इन फोटो के जरिए सिया की सच्चाई आप लोगों के सामने लाना चाहती थी, बाकी आप लोग खुद समझदार है, क्योंकि ऐसी लड़की का हमारे साथ रहना हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए अब आप लोग डिसाइड करिए सिया के साथ क्या करना है। तभी कुशा तेज आवाज में बोली, बस बहुत बोल लिया तुमने, अपनी बकवास बंद करो और इन फोटो से तुम क्या साबित करना चाहती हो? अलीशा कुशा को देख हल्की स्माइल कर बोली, मैं कुछ भी साबित नहीं कर रही, क्योंकि अब सच सबके सामने है। कुशा गुस्से से बोली, तुम्हारी तरह ये सच भी झूठा है। सिया के बारे में तुम्हें पता नहीं है, इसलिए ये बकवास कर रही हो। अगर उसका सच तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ बाकी सब के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अलीशा कुशा के सामने खड़े होते हुए बोली, रियली? तो ठीक है, बताओ, सच में सुनाने के लिए तैयार हूँ। पर उससे पहले मैं तुम्हारे सामने एक और साबित रखना चाहूंगी जिसे सुन तुम आगे कुछ भी नहीं बोल पाओगी। कुशा टेढ़ी नजरों से अलीशा को देख जैसे कुछ बोलने वाली होती है। अलीशा तेज आवाज में बोली, बाहर आ जाओ। इतना बोलते ही सभी को किसी के कदमों को आहट सुनाई देती है। सभी उस तरफ देखते हैं।
अलीशा आगे आती है और उस शख्स को देखते हुए बोली, इसके फेस से तो आप पहचान गए होंगे ये कौन है, पर मैं नाम बता देती हूँ, ये है सिद्धार्थ, वही जूनियर जिसे सिया बुली कर रही थी। अब ये खुद आपको सच बताएगा। इतना बोल सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम डरो मत और सच बताओ इन लोगों को। आज यहाँ सभी प्रोफेसर है मेरे साथ, वो भी तुम्हारा साथ देंगे। सिद्धार्थ सिया की तरफ देखता है और फिर सभी प्रोफेसर को देखते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं कहना, बोल जाने लगता है। तभी अलीशा बोला, तुम क्यों डर रहे हो, ये आज तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज बोलो वरना कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। कुशा सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं क्या किया है सिया ने तुम्हारे साथ। कुशा की सख्त आवाज को सुन सिद्धार्थ घबरा जाता है और अलीशा के पीछे जाते हुए अपनी नजरें झुका लेता है। अलीशा सामने आते हुए तेज आवाज में बोली, उसे डराओ मत, तुम्हारे दोस्त ने उसे पहले ही मेंटली टॉर्चर किया है, अब तुम मत करो। बोल सिद्धार्थ को देखती है और बोली, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस सच बोलो। सिद्धार्थ नजरें उठाकर कुशा को देखता है और फिर सिया की तरफ देखता है, जो आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और सामने खड़े प्रोफेसर को देते हुए बोला, मैं सिया मैम के पास कुछ नोट्स के लिए गया था, बड़ी बहन समझकर, पर उन्होंने हमारे बीच के रिलेशन को गलत समझ लिया। मैंने कई बार उन्हें खुद से दूर रहने के लिए कहा, पर हर बार वो मुझे इन फोटो के जरिए ब्लैकमेल करती और ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी। तभी कुशा बीच में तेज आवाज में बोली, बस करो, अगर अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। कुशा की धमकी सुन सिद्धार्थ चुप हो जाता है। तभी अलीशा आगे आते हुए बोली, उसे डराओ मत। तुम दोनों को क्या लगता है, तुमने जो यशवर्धन के साथ किया वही सिद्धार्थ के साथ कर सकती हो? तो ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। तभी सिद्धार्थ बोला, कुशा मैम और सिया मैम मिलकर मुझे और मेरे दोस्तों को मरती थी जब मैं उनकी बात मानने से मना कर देता है। कुशा गुस्से से बोली, और कितना झूठ बोलोगे? सिद्धार्थ आगे आते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास प्रूफ है। कुशा आंखें छोटी कर बोली, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कुशा के इतना बोलते ही सिद्धार्थ एक वीडियो ऑन कर देता है। वो वही वीडियो थी जिसमें कुशा पहली बार सिद्धार्थ को बचाने के लिए बुली करने वाले लड़कों को मरती है, पर आज वही सीन उस वीडियो पर उल्टा था। वीडियो देख ऐसा लग रहा था जैसे कुशा और सिया सिद्धार्थ के साथ उन लड़कों को बुली कर रही है और वो सभी खुद को बचाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उस वीडियो को देख एक पल के लिए कुशा भी निशब्द हो जाती है। वो सिया की तरफ देखती है और उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, ये सब। सिया बिना पल के झपकाए वीडियो देख रही थी। तभी सिद्धार्थ आगे बोला, अगर अभी आप लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सभी इन लड़कों से पूछ सकते हैं। कुशा सिया उसकी तरफ देखते हैं। तभी सिद्धार्थ तेज आवाज में बोला, तुम सब बाहर आ जाओ। इतना सुन वो सभी लड़के स्टेज पर आते हैं और सिद्धार्थ के पीछे खड़े होते हुए एक नजर सिया कुशा को देखते हैं। उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देख कुशा और सिया समझ जाती है उनके साथ आज जो हो रहा था वो सब बहुत पहले ही प्लान हो चुका था। लड़के प्रोफेसर की तरफ देखते हुए बोले, सर सिद्धार्थ सच बोल रहा है। इन लड़कियों ने हमें नोट्स देने के बहाने कॉलेज के आउट एरिया में बुलाया और फिर वहां हमारे हाथ बोलते हुए रुक जाते हैं। कुशा गुस्से से मुट्ठी बांध उनकी तरफ जाती है। तभी राकेश सर आगे आते हुए बोले, कुशा वहीं रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कुशा रुककर राकेश सर की तरफ देखती है। राकेश सर आगे आते हैं और बोले, अलीशा के साथ तुम दोनों की लड़ाई हुई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। ये सोचकर तुम लोग क्लासमेट हो, आज नहीं तो कल तुम लोगों के बीच सब ठीक हो जाएगा। पर मैं गलत था, इस बार तो तुम दोनों ने हद ही पार कर दी। अगर उस दिन कुशाग्र सर तुम लोगों का सपोर्ट नहीं करते तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकल देता। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, अच्छा, आपको लगता है आप हमें कॉलेज से निकल सकते हैं? कुशा के एटीट्यूड को देख राकेश सर गुस्से से बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, गलती करने के बाद अपनी गलती मानने की जगह तुम मुझसे बहस कर रही हो। कुशा जैसे कुछ बोलने वाली होती है। विमान वहां आते हुए बीच में बोला, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो दो लड़कियों का तमाशा बना रहे हैं। उसकी बातों को सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं। विमान कुशा के पास आता और राकेश जी को घूर कर देखता है। अलीशा हल्की स्माइल कर बोली, ओह तुम आ गए, आओगे भी क्यों नहीं, इन लड़कियों ने तुम्हें खुश जो किया है, कल रात इतना बोली ही थी। एक जोरदार तमाचा अलीशा के गाल में लगता है, जिसे एक पल के लिए पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है। अलीशा गाल में हाथ रख सामने देखती है, तमाचा मारने वाली कोई और नहीं कुशा थी। कुशा अपनी उंगली उसे दिखाते हुए बोली, आगे एक शब्द मत बोलना वरना अभी इसी वक्त इसी जमीन में गाड़ दूंगी, वो भी जिंदा। उसकी बातों को सुन अलीशा अंदर ही अंदर कांप जाती है, पर अपने पीछे खड़े लोगों की भीड़ को देख खुद को संभालते हुए बोली, तुमने मुझे मारा, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। इतना बोल जोर जोर से रोते हुए बोली, मुझे पता नहीं था सच का साथ देने पर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। पहले सिया ने मुझे मारा और कुशा मार रही है। सिद्धार्थ मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह है, इसलिए मैं उसके लिए बोल रही थी, पर मुझे लगता है मैंने गलती कर दी, बोलते हुए जोर जोर से रोने लगती है।
उसे रोते देख सभी सहानुभूति की नजरों से अलीशा को देखते हैं और गुस्से से सिया और कुशा देख रहे थे। वहां मौजूद भीड़ को अलीशा की तरफ होते देख विवान आगे आते हुए बोला, अपनी नौटंकी बंद करो और अभी के लिए ये सब यही खत्म करो, इस बारे में हम कल बात करेंगे। इतना बोल कुशा के हाथ को पकड़ बोल चलो यहाँ से बोल आगे आता है और दूसरे हाथ से सिया के हाथ को पकड़ वहां ले जाने लगता है। तभी राकेश सर तेज आवाज में बोले, वही रुक जाओ। उनकी आवाज सुन विवान रुककर उनकी तरफ देखता है। राकेश सर बोले, तुम हमारे मेहमान हो इसलिए तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। हमारे मामलों से दूर रहो वरना हम तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देंगे। इतना सुन विवान जैसे कुछ बोलने वाला होता है। कुशा विवान को पीछे कर बोली, चुप रहो तुम। विवान कुशा को घूरते हुए बोला, सच में तुम मुझे चुप रहने को बोल रही हो? कुशा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हें चुप रहने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे और सिया को अपनी लड़ाई लड़ना आता है। बोलते हुए राकेश जी को एक नजर देखती है और फिर दूसरी तरफ खड़े सभी प्रोफेसर को देखते हुए बोली, सर मुझे पता इन वीडियो और फोटो को देखने के बाद आप लोगों को हम गलत लग रहे होंगे, पर मेरा यकीन करिए इन लोगों की तरह ये फोटो और वीडियो भी झूठे हैं। मैंने और सिया ने किसी को परेशान नहीं किया। ये सिद्धार्थ ही था जो सिया के पास बेचारा बनकर आया था और तब हमने उसकी मदद की थी और कुछ भी नहीं। सिया तो सिद्धार्थ को छोटे भाई की तरह मानती है। तभी अलीशा हंसते हुए बीच में बोली, भाई क्या मजाक चल रहा? कौन बहन अपने भाई को शर्टलेस देख उसे छूने की कोशिश करती है? इतना सुन कुशा गुस्से से बोली, लिमिट क्रॉस मत करो। राकेश जी बीच में बोले, लिमिट क्रॉस तो तुम कर रही हो अपनी छोटी कहानी सुनाकर। तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ है? हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है? या फिर कोई कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिद्धार्थ आज सुबह मेरे पास आया था रोते हुए और उसने मुझे बताया सिया उसे परेशान कर रही है और फोटो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रही है, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और तब उसने मुझे बताया आज सिया ने उसे अकेले कॉलेज के स्टोर रूम में आने के लिए कहा और जब मैं सिद्धार्थ के दिए गए टाइम में उधर गए था मैंने सच में सिद्धार्थ और सिया को साथ में देखा। दोनों एक दूसरे के गाले लगे थे और सिद्धार्थ के मना करने के बावजूद सिया उसकी शर्ट उतार रही थी। ये सब देख मैं हैरान था। सिद्धार्थ डरा सहमा खड़ा था। तब मैं उनके पास गया। मुझे देख सिया घबरा गई और मैंने सिया को बताया उसका नाम डांस के लिए बुलाया जा रहा है। तब वो सिद्धार्थ को छोड़ यहाँ आई है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम सिया से पूछ सकती हो। इतना सुन कुशा सिया की तरफ देखती है जो नजरें नीचे कर खड़ी थी। तभी राकेश जी बोले, मुझे नहीं पता तुम लोगों की नजरों में ऐसी हरकतों को क्या कहते हैं, पर हमारी नजरों में ये सब गिरी हुई और घटिया हरकतें हैं जो अच्छे परिवार की लड़कियां कभी नहीं करती है। कुशा राकेश सर को देखते हुए बोली, आप ज्यादा बोल रहे हैं। राकेश जी उसी टोन में बोले, ये तो सिर्फ शुरुआत है और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिया को बोल रहा हूँ। पर नहीं, कैसा परिवार है इसका और कैसी माँ है जिन्होंने ये सब सिखाया है? कुशा कुछ बोलने वाली होती है तभी सिया तेज आवाज में बोली, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए वरना मैं भूल जाऊंगी आप मेरे प्रोफेसर हैं। सिया की आंखों में आंसू के साथ गुस्सा था जिसे वो अभी तक दबाए खड़ी थी। राकेश जी एक पल लिए चुप हो जाते हैं और फिर बोले, मुझे शौक भी नहीं है किसी के भी माँ के बारे में कुछ बोलने का, पर तुमने मजबूर किया है मुझे। आज तुम जो सिद्धार्थ के साथ करने वाली थी वो सिर्फ एक स्लॉट करती है, क्या तुम स्लॉट हो? इतना सुन सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। राकेश जी के कहे हर शब्द सिया को तमाचे की तरह लग रहे। तभी राकेश जी आगे बोले, और ऐसी लड़कियों की माँ इतना बोले ही थे। राकेश जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगता है जिसे देख हर कोई हैरान था। राकेश जी गुस्से से सिया को देखते हैं। सिया उनको देखते हुए बोली, मैंने कहा था मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिएगा। राकेश जी गुस्से में जलाते हुए सिया को मारने के लिए अपने हाथ तो उठाते हैं पर हवा में ही रोकते हुए बोले, इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें थप्पड़ से दे सकता हूँ, पर तुम्हारी जैसी गंदी लड़की को हाथ लगाकर मैं गंदा नहीं होना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बोल हाथ नीचे करते हुए अपने आप पास खड़े लोग को देखते हुए बोले, मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए कौन सही है, पर मुझे इतना पता है मैं सही हूँ और अगर इस कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट पढ़ेंगे तो मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, इसलिए कल आप सभी के सामने मैं खुद अपना रिजाइन लेटर दे दूंगा। इतना बोल जाने लगते हैं तभी सिद्धार्थ बोला, सर अगर आप यहाँ से जाएंगे तो मैं और मेरे दोस्त भी आपके साथ चलेंगे वहीं जहां आप जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके बाद यहाँ कोई मेरी बात सुनेगा। राकेश सर बोले, ये तुम्हारा फैसला है, क्योंकि ये कॉलेज यहाँ की नंबर 1 कॉलेज है, इसीलिए ये फैसला लेने से पहले एक बार और अच्छे से सोच लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम अपना करियर खराब करो। बोल जैसे जाने लगते हैं वहां खड़े सबसे सीनियर प्रोफेसर बोले, राकेश सर रुकिए। राकेश जी उनकी तरफ देखते हैं। प्रोफेसर आगे आते हुए बोले, कुशाग्र सर के ना होने पर उनकी जगह हर फैसला मैं करता हूँ और मुझे पर अगर कुशाग्र सर वही फैसला लेते जो मैं लेने वाला हूँ
इसलिए मैं सारी बात को सुनने और समझने के बाद फैसला लेता हूँ सिया को हमारे कॉलेज से निकला जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे यहाँ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले। ये मेरा आप सभी से वादा है। कुशा तेज आवाज में बोली, आप लोग हमारी बात सुने बिना इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। प्रोफेसर तेज आवाज में बोले, अब कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला हो चुका। सिया जैसी घटिया लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ना डिजर्व नहीं करती है। ऐसी लड़कियों को तो बोलते हुए रुक जाते हैं। सिया नजरें उठाकर प्रोफेसर की तरफ देखती है। वो प्रोफेसर अधेड़ उम्र के थे, जिन्होंने अभी फैसला लिया था। सिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या तभी आप उसकी बात सुने बिना यही फैसला करते? प्रोफेसर गुस्से से बोला, अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का जिक्र भी मत करना। अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मार देता। और एक बात, तुम जैसी लड़कियां ना तो किसी की बेटी बन सकती हो और ना किसी बहन बीवी बनाना बात दूर की है, तुम वो हो जो खुद को बेचकर अपने शौक पूरे करती हो। इसलिए मेरी बेटी को खुद से कंपेयर कर उसे गाली मत दो। इतना सुन सिया अब कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि उसे पता था अब यहाँ उसका कुछ भी बोलना बेकार है। कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। तभी कुछ उड़ाता हुआ आता है और सिया के सिर में लगता है। सिया अपने सर पर हाथ रखते हुए चिल्लाया। कुशा सिया को देख बोली, क्या हुआ? सिया अपने हाथ को नीचे करती है तो देखती है उसके हाथ में खून लगा था। कुशा सर में देखती है, माथे में चोट लगी थी जिसे खून निकल रहा था। कुशा गुस्से से स्टूडेंट की तरफ देख जैसे कुछ बोलती, तभी एक साथ आवाज आई, सिया को कॉलेज से बाहर करो, वरना हम सभी कॉलेज छोड़ देंगे। उस आवाज को सुन विवान कुशा को देख बोला, लड़ने की वजह अभी यहाँ से चलो वरना हालत और बुरे हो सकते हैं। कुशा एक नजर सभी को देखती है और बोली, तुम सिया को बाहर ले जाओ, मैं आती हूँ। विवान में सर हिला देता है और सिया के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। सिया बिना कुछ बोले बेजान सी विवान के साथ चली जाती है। लोगों के कहे हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह लग रहे थे। सभी की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वही सभी की नजरों से बचाते हुए विवान सिया को बाहर लाता है और इधर उधर देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? सिया कुछ भी नहीं बोलती है। विवान आगे बोला, सिया क्या सच में तुमने सिद्धार्थ के साथ वो सब किया है? इतना सुन सिया अपनी नजरें उठाकर विवान को देखती है। विवान उसकी आंखों में आंसू देख बोला, सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे तो बस इस वक्त तुम्हारी और कुशा की फिक्र है। इन लोगों को छोड़ो, कुशाग्र सर के बारे में सोचो, अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि जितना अभी तक में मैंने उन्हें जाना है वो तो एक नजर भी तुम पर किसी की बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर ये सब देख क्या करेंगे? कहीं इन लोगों की तरह वो भी तुम्हें फोटो और वीडियो देख। तुम बोलते हुए एक मिनट रुक जाता है और फिर अपने जेब से मोबाइल निकल सिया की तरफ बढ़ाते हुए आगे बोला, मेरी मानो तो उन्हें कॉल कर तुम सब कुछ बता दो, ताकि उन्हें जब इन सब के बारे में पता चले तो वो आरो की तरह तुम्हें गलत ना समझे। क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड है। ये सब देखने और सुने के बाद वो तुम थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, पर तुम्हारे खिलाफ नहीं होंगे बाकी सब की तरह। और इस वक्त तुम्हें इन हालत से अगर कोई निकल सकता है तो वो सिर्फ कुशाग्र है, क्योंकि जैसे ही वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे तुम पर उठी हर नजर और उंगली खुद ही नीचे हो जाएंगी। हर सवाल का जवाब हर किसी को मिल जाएगा। इसलिए तुम कॉल कर उन्हें यहाँ बुला, तब तक मैं कुशा को अंदर से लेकर आता हूँ। बोल जाने लगता है, तभी रुक कर सिया को देख बोला, सिया मुझे पता इस वक्त मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, पर यूं चुप रहने की जगह अपनी सफाई दो ताकि बाकी सब की तरह कुशाग्र तुम्हें गलत ना समझे। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे। मैं अंदर जाता हूँ। बोल वहां से चला जाता है। सिया विवान को जाते देख रही थी। वो अपने हाथ में लिए मोबाइल को देखती है। तभी और फिर उसे अपनी उंगलियों में कसते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे कदमों से वो कॉलेज से निकल खाली रास्ते में चलने लगती है। उन फोटो वीडियो और फिर लोगों और विवान की कही बातों को याद कर सिया आगे चली जा रही थी। इस वक्त सब कुछ उसके सामने धुंधला हो गया था। रास्ते में चलाते हुए कई सवाल उसके मन में चल रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ कुशा विवान को अपनी तरफ आते देख तेज आवाज में बोली, सिया कहाँ है? विवान उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, बाहर है, तुम चलो यहाँ से वरना सिया को गुस्सा ये सब तुम पर निकल सकते हैं, और मेरे होते हुए तुम्हें मैं एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। कुशा विवान की बातों को सुन हैरान नजरों से उसे देखती है, क्योंकि पता नहीं क्यों पर आज उसे विवान की आंखों में दोस्ती से ज्यादा उसके लिए फिक्र दिख रही थी, जो उसे अपने लिए सक्षम की आंखों में देखती थी। कुशा अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मैं ठीक हूं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विवान गुस्से से बोला, चुप रहो और मेरे साथ चलो। कुशा कुछ बोलती उसे पहले विवान उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए वहां से बाहर ले जाता है। कुशा हैरान नजरों से विवान को देख रही थी, क्योंकि उसका ऐसे गुस्सा करना उसे अजीब लग रहा था। विवान एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बोला, तुम ठीक हो ना? कुशा उसे दूर होते ही हड़बड़ाती आवाज में बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। बोल इधर उधर देखते हुए बोली, सिया कहाँ है? विवान सामने की तरफ उंगली कर बोला, वहां। बोलते हुए खुद भी उस तरफ देखता है।
सिया वहां नहीं थी। कुशा तेज आवाज में बोली, सिया कहाँ है? विवान अपनी नजरों को अपने चारों तरफ घूमते हुए बोला, मैंने उसे छुपाने के लिए कहा था। शायद वो कहीं चुप गई हो। कुशा अपने गुस्से को काबू करते हुए बोली, तुम पागल हो, ऐसी हालत में तुम उसे छोड़ मेरे पास कैसे आ सकते हो? विवान बिना देर किए हुए बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। अगर वो सब तुम्हें कुछ कर देते तो? कुशा उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोली, चुप रहो। कुछ करना तो दूर, वो सब मुझे छू भी नहीं सकते थे। इसलिए बकवास बंद करो और सिया को ढूंढो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। विवान बेचारी सी आवाज में बोला, तुम गुस्सा मत करो, वो यही कहीं होगी। बोलते हुए सिया को बुलाने लगता है। कुशा भी सिया को ढूंढने लगती है। इस तरह 1 घंटे हो जाते हैं। सिया उन्हें पूरे कॉलेज में कहीं नहीं मिलती है। हर बीते समय के साथ कुशा की घबराहट बढ़ रही थी। विवान कुशा को परेशान देख बोला, मैंने दिया को मोबाइल दिया था, तुम उसे कॉल करो। इतना सुन कुशा उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, एक बार सिया मिल जाए उसके बाद तुम्हें गोली मैं अपने हाथ से मारूंगी। विवान बिना कुछ बोले अपनी नजरें झुका लेता है। वही कुशा अपने मोबाइल से सिया को कॉल करती है। रिंग जा रही थी पर कोई उठता नहीं है। कुशा कई बार कॉल करती है पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। कुशा तेज आवाज में, सिया, सिया तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भाई किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। विवान कुशा को देख बोला, मुझे लगता है सिया जरूर कुशाग्र गई होगी उन्हें सच बताने के लिए, ताकि वो इन सब से बाहर निकलने में उसकी मदद कर सके। कुशा टेढ़ी नजरों से विवान को देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर दिमाग की जगह भूसा भर है? ऐसी हालत में तुम उसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो? विवान धीमी आवाज में बोला, मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। मैं तो बस तुम्हें लेने के लिए गया था और उसे कुशाग्र सर को बुलाने के लिए कहा था मैंने। शायद उन्हीं के साथ वो चली गई हो। कुशा गहरी सांस लेती है और परेशान होते हुए बोली, बिल्कुल, अगर भाई यहाँ आए होते तो अभी सब कुछ इतना शांत नहीं होता। हमें सिया को जल्दी ढूंढना होगा। ज्यादा देर उसका ऐसे गायब रहना ठीक नहीं है। बोल उसे आवाज देखकर बुलाने लगती है। विवान उसके पीछे जाते हुए बोला, रुक जाओ। कुशा उसकी तरफ देख बोली, अब क्या हुआ? विवान बोला, मुझे लगता है हमें सिया को ढूंढने की वजह कुशाग्र सर के पास जाना चाहिए और शुरू से उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, ताकि वो सिया पर शक की जगह यकीन करे। और अगर वो हमारी मदद करेंगे तो सिया हमें आसानी से मिल जाएगी। कुशा तेज आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, पहले मैं सिया से बात करूंगी, उसके बाद को सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि मुझे यकीन है जो कुछ भी अभी हुआ है वो सब सिर्फ आंखों का धोखा है। विवान बीच में बोला, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी तरह ये सब जानने और देखने के बाद कुशाग्र सिया पर यकीन करेंगे? क्योंकि मैं लड़कों को अच्छे से जानना हूं, वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं पर ये सब बिल्कुल भी नहीं। कुशा आंखें आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है और बोली, अगर बकवास हो गई तो हम सिया को ढूंढे। विवान उसे गुस्से में देख बोला, हाँ ठीक है, चलो ढूंढते हैं। बोल वहां से आगे बढ़ जाता है पर कुशा वही खड़ी विवान की बातों को सोचते हुए बोली, क्या भाई सिया पर यकीन करेंगे या फिर हर बार की तरह गुस्सा करेंगे? बोलते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखती है। उसका मन कर रहा था कुशाग्र और सक्षम को कॉल करने का, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों, उसे भी उनके गुस्से से डर लग रहा था। तभी विवान उसे देख धीरे से बोला, कुशा यहाँ आओ। उसकी आवाज सुन कुशा अपने ख्यालों से बाहर निकलती है और उसे देख घूरते हुए बोली, अब क्या हुआ? इतना बोली ही थी तभी विवान उसके होठों पर अपनी उंगली रख सामने देखने का इशारा करता है। कुशा सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है। थोड़ी देर में दोनों कॉलेज से बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखते कुशा हौंकते हुए बोली, सिया यहाँ है। जरूर वो घर चली गई होगी, इसलिए हमें भी घर चलकर उससे बात करनी होगी। विवान बोला, हाँ चलो। दोनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे में कुशा घर पहुंचकर दौड़ते हुए अंदर जाती है तो देखती है राधिका जी और सरिता जी तानिया से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। वही कुशा को ऐसे दौड़ते अंदर आते देख तीनों हैरान नजरों से उसे देख बोली, तुम ऐसे क्यों आ रही हो? कुशा खुद को शांत करते हुए बोली, मॉम, क्या सिया घर आ गई है? सरिता जी आगे आते हुए बोली, अभी तो नहीं। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? सिया तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना। तभी वहां विवान आ जाता है, जिसे देख राधिका जी बोली, क्या हुआ, तुम दोनों परेशान लग रहे हो? सिया कहाँ है? कुशा विवान को देखती है और फिर राधिका जी को देखते हुए बोली, भाई और सक्षम यहाँ है। राधिका जी बोली, नहीं, मेरी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई है, वो किसी मीटिंग के लिए गोवा गए हैं, इसलिए आज रात घर नहीं आएंगे। कुशा तेज आवाज में बोली, क्या? सरिता जी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ कुशा, सब ठीक तो है ना, और सिया कहाँ है? कुशा शांत खड़ी थी। तभी विवान आगे आता है और उन लोगों को देखते हुए बोला, आंटी हमें नहीं पता सिया कहाँ है और कैसी है। क्योंकि राधिका जी आगे आते हुए बीच में बोली, मतलब? विवान एक नजर कुशा को देखता है और सब कुछ शुरू से राधिका जी और सरिता जी को बता देता है। तानिया कुशा के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? कुशा आंखें में आंसू लिए बोली, मैं ठीक हूं पर सिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरिता जी वही गिर जाती हैं। कुशा राधिका जी और तानिया आगे आकर उन्हें पकड़ती है।
विवान बोला, आप लोग परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। बोल वहां से बाहर चला जाता है। सरिता जी रोते हुए बोली, ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हम कुशाग्र और सिया की शादी के बारे में सबको बता देते तो शायद आज ये सब मेरी बेटी के साथ नहीं होता। वो सब बर्दाश्त कर सकती है पर इन बातों को वो क्या कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी। बोल जोर जोर रोने लगती है। राधिका जी सरिता जी को गले लगाते हुए बोली, तुम ऐसा मत बोलो, हमारी सिया को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ढूंढने जाएंगी। बोल जैसे खड़ी होती है कुशा बोली, मॉम आप माँ का संभालिए, मैं बाहर जाती हूँ। और प्लीज अभी भाई को कुछ मत बताइएगा। इतना बोल तानिया को देख बोली, समर कहाँ है? तानिया बोली, अपने घर गए हैं, मैं अभी बुलाती हूँ। कुशा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, थोड़ा जल्दी आने के लिए बोलना। तानिया वहां से साइड में चली जाती है। तभी विवान अंदर आता है और बोला, मैंने अपने दोस्तों को कॉलेज के आसपास सिया को ढूंढने के लिए बोल दिया है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। कुशा हाँ में सर हिलाती है। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन कुशा खुश होते हुए बोली, शायद सिया आ गई। बोलते हुए तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और मुस्कुराते हुए बोली, सिया तुम आ गई। बोलते हुए गेट की तरफ देखती है और शॉक्ड हो जाती है कि वहां सिया नहीं बल्कि कुशाग्र और सक्षम थे, जो सभी को हैरान नजरों से देख रहे थे। कुशाग्र को अपने सामने देख कुशाग्र घबराई हुई आवाज में धीरे से बोली, भाई आप यहाँ। कुशाग्र कुशा की तरफ देखता है पर तभी सक्षम सरिता जी को देख अंदर जाता है और उनके आंसू को पोंछते हुए बोला, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? सरिता जी सक्षम को देखती और फिर सामने खड़े कुशाग्र को देखती है। वही कुशाग्र एक नजर पूरे हॉल को देखते हुए बोला, सिया कहाँ है? उसके सवाल को सुन एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, सभी एक दूसरे को देखते हैं। कुशाग्र सभी को शांत देख तेज आवाज में बोला, मैंने पूछा सिया कहाँ है? उसकी तेज आवाज से सभी सहम जाते हैं। कुशा अभी आंखें बंद कर खुद को शांत कर आंखें खोल कुशाग्र को देख कांपती आवाज में बोली, भाई सिया। बोल जोर जोर से रोने लगती है। कुशाग्र राधिका जी की तरफ देखता है, वो भी रो रही थी। सभी को ऐसे देख कुशाग्र के अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट हो रही थी, जिसे छुपाते हुए वो सख्त आवाज में बोला, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, सिया कहाँ है? सभी को रोते देख विवान आगे आता है और बोला, मैं बताता हूँ। कुशाग्र उसकी तरफ देखती नजरों से देखते हुए बोला, जल्दी बताओ। विवान गहरी सांस लेता है और शुरू से एक एक शब्द के साथ सब कुछ कुशाग्र को वैसे ही बताता है जैसे जैसा कॉलेज में हुआ था। वही जैसे जैसे कुशाग्र उसकी बातों को सुन रहा था, उसकी मुट्ठी कस गई थी, नशे भी उभरने लगी थी, आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। कुशाग्र को इतने गुस्से में देख विवान खुद डर जाता है पर नजरें झुकाते हुए धीरे से बोला, तभी से हम सिया को ढूंढ रहे हैं। सरिता जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, मुझे मेरी बेटी चाहिए किसी भी हालत में। कुशाग्र उनकी तरफ देखता है। सक्षम सरिता जी को शांत कराते हुए बोला, माँ आप रोना बंद करिए, सिया को कुछ नहीं हुआ होगा, हम उसे जल्दी ही आपके पास ले आएंगे। सरिता जी अपने आंसू को पोंछ खुद को शांत कर बोली, ठीक मैं नहीं रोऊंगी, बस तुम सिया को मेरे पास ले आओ। सक्षम कुशाग्र की तरफ देखता है। तभी समर अंदर आते हुए बोला, सिया का पता चल गया। इतना सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं। समर कुशाग्र और सक्षम को देख बोला, मैंने सीसीटीवी कैमरे में उसे रास्ते में अकेले चलाते हुए देखा है। अभी अगर हम जाएंगे तो शायद वो हमें वही मिल जाए। मैंने कुछ लोगों को भेज दिया है उसे लेने के लिए। राधिका जी बीच में बोली, बेटा वो ठीक तो है ना? समर उनके सवाल को सुन चुप हो जाता है। तभी सरिता जी बोली, वो बिल्कुल ठीक है, चलो उसे हम लेने चलते हैं। मेरी बेटी को अकेले डर लग रहा होगा। सभी बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वही कुशाग्र अभी भी शांत खड़ा था, जिसे देख सक्षम और समर उसके पास जाते हैं। कुशाग्र समर को देखते हुए बोला, क्या वो सच में सिया थी? समर गहरी सांस लेता है और बोला, अंधेरे की वजह से चेहरा दिख नहीं रहा था, मैंने उसके कपड़ों को देखकर गैस किया है, शायद वो सिया हो। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। सक्षम कुशाग्र की तरफ देखते हुए बोला, सर आप ठीक है ना? कुशाग्र नजरें उठाकर उसकी तरफ देखता है और एटीट्यूड से बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिक्र तुम अपनी बहन की करो, क्योंकि इस बार उसे मुझसे उसके भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। बोलते हुए अपनी आंखों में गॉगल्स को पहनते हुए वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। समर कुशाग्र को ऐसे जाते देख सक्षम से बोला, मुझे लगा था कुशाग्र सिया के लिए परेशान होगा, पर ये तो गुस्से में है। सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा है, क्योंकि अगर वो परेशान हुए तो तुम क्या कोई भी उन्हें संभल नहीं पाएगा, इसलिए वो जैसे है ठीक है। अभी चलो जल्दी। सभी कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। उस तरफ जा रहे थे। सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी कि वो थोड़ी देर में सिया से मिलेंगे। वही कुशाग्र आंखों में गॉगल्स लगाए हुए शांत बैठा था। सक्षम कुशाग्र की तरफ देखता है और कार की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर में सभी वही थे जहां सिया को उन्होंने देखता था, वो एक तिराहा था। कार रुकते ही सभी बाहर आते हैं। वही कुशाग्र अभी भी कार में बैठा था। राधिका जी समर को देख बोली, बेटा यहाँ तो दो रास्ते हैं, हमें कहाँ जाना है?
समर अपने मोबाइल को देखते हुए बोला, 1 मिनट मैं बताता हूँ। बोल कॉल करने के लिए साइड में आ जाता है। तभी दो लोग वहां से जाते हुए आपस में बोले, कितना बुरा हुआ बेचारी लड़की के साथ। रास्ते से जा रही थी, ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, पता नहीं किस परिवार की होगी। इतना सुन सभी उन दोनों आदमी की तरफ देखते हैं। कुशा दौड़ते हुए उनके पास जाती है और बोली, अंकल आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं। वो आदमी कुशा को देख चुप हो जाते हैं। कुशा आगे बोली, मेरी भाभी अभी इसी रास्ते से अकेले आगे गई है। उन्होंने डार्क मैरून सिंपल सा लहंगा पहना हुआ था, ब्लैक चुन रही थी, आपने उन्हें कहीं देखा है। एक आदमी कुशा की बातों को सुन सोच रहा था। तभी दूसरा बोला, अरे उस लड़की की भी चुनरी काली थी, बस लहंगा नहीं दिखा क्योंकि उसे उसकी काली चुनरी से ढक दिया गया था। बेचारी, क्या आप सब उसे जानते हैं। कुशा शॉक्ड खड़ी थी। तभी दूसरा आदमी बोला, अगर जानते हैं तो जल्दी उसके पास जाए वरना कुछ लोग उसे वहां से हॉस्पिटल ले जा रहे थे। कुशा सक्षम की तरफ देख बोली, जल्दी चलिए। सभी रोते हुए उधर जाने लगते हैं। तभी कुशाग्र तेज आवाज में बोला, रुक जाओ। सभी कुशाग्र की तरफ देखते हैं। कुशाग्र कार से बाहर निकलता है और आंखों से गॉगल्स को निकलते हुए बोला, सभी जाकर गाड़ी में बैठो और जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई बाहर नहीं आएगा। राधिका जी और सरिता जी अजीब नजरों से कुशाग्र को देखते हुए एक साथ बोली, हमें सिया के पास जाना है। कुशाग्र लाल आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आप सिया से मिलना चाहती है तो अभी कार में बैठिए वरना उसे मिलना तो दूर, मैं आप सभी को उसे देखने भी नहीं दूंगा। इतना सुन सभी बिना कोई सवाल या शिकायत किए रोते हुए कार में बैठ जाती हैं। सक्षम कुशाग्र के पास आता है और धीमी आवाज में बोला, मुझे पता है वो लड़की सिया नहीं है, पर क्या एक बार मैं इसे देखने जा सकता हूँ। कुशाग्र सर्द नजरों से उसे देखता है। सक्षम अपनी नजरें नीचे कर लेता है। तभी समर वहां आते सिया राइट गई थी। इतना सुन सक्षम और कुशाग्र समर को देखते हैं। समर दोनों को ऐसे खुद को देखते हुए बोला, क्या हुआ। सक्षम जैसे कुछ बोलने वाला होता है। कुशाग्र का मोबाइल रिंग करता, जिसकी आवाज सुन वो बिना देर किए कॉल उठा लेता है और दोनों को देखते हुए बोला, कार में बैठो। बोल वो जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। सक्षम बिना सवाल किए उसके पास वाली सीट में बैठ जाता है। वही समर दूसरी कार में बैठ जाता है। कुशाग्र मोबाइल नीचे कर कार को स्टार्ट कर वहां से लेफ्ट साइड चला जाता है। राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वो सक्षम की तरफ देखती है। सक्षम उन्हें शांत रहने का इशारा करता है। वो हाँ में सर हिला देती है। थोड़ी देर में कार जंगलों के बीच घुसते हुए ट्री हाउस के सामने रुकती है। सभी कार से बाहर निकलते हैं और ट्री हाउस को देखते हुए बोले, ये हम कहाँ आ गए और जंगल में ये घर। बोलते हुए एक दूसरे को देखते हैं। वही कुशाग्र सभी को इग्नोर कर उस घर की तरफ जाता है। घर कदम के साथ उसकी धड़कने तेज थी पर वो बिना एक पल गवाए ऊपर की तरफ जाता है। उसके साथ बाकी सब भी ऊपर जाते हैं। कुशाग्र झटके से गेट को खोल अंदर देखता है। उसकी आंखों की बेचैनी पल भर में राहत बन बंद हो जाती है। वही बाकी सब भी अंदर देखते हैं। सिया बेड के कोने पर अपने चेहरे को छुपाकर बैठी रो रही थी। सभी उसे ठीक देख राहत की सांस लेते हैं। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, सिया। सरिता जी की आवाज सुन सिया अपने सर को उठाकर सभी को देखती है। सरिता जी खुश होते हुए सिया की तरफ जैसे एक कदम बढ़ती है। सिया तेज आवाज में बोली, वही रुक जाए, मेरे पास मत आएगा। सरिता जी और बाकी सब सिया को देखते हैं। आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी, आंसू अभी भी बह रहे थे, आवाज में अजीब सी बेरुखी थी। सरिता जी धीरे से बोली, क्या हुआ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरे पास आओ। बोलते हुए जैसे फिर उसकी तरफ बढ़ती है। सिया खड़े होते हुए तेज आवाज में बोली, मैंने कहा ना, मेरे पास मत आइए। बोलते हुए 2 कदम पीछे होती हैं और आगे बोली, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मेरे पास आना आप सब के लिए सही नहीं है। बोल जैसे 1 कदम पीछे होती है। हाथ लगाने से पीछे टेबल पर रखा लैंप टूट जाता है, जिसे उसके कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, रुक जाओ। उसकी आवाज सुन सिया सहम जाती है और उसकी तरफ देखती है। कुशाग्र की आंखों में जैसे सिया देखती है उसके सामने वही फोटो आ जाती हैं, जिन्हें देख लोगों की आंखों में उसके लिए नफरत और घिन आ जाती है। सारी बातें उसके कानों में फिर गूंजने लगती है। सिया अपने कानों में हाथ रख आंखें बंद कर नामे सर हिलाते हुए पीछे जाती है, जिसे उसके पैरों पर कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। लोगों की आंखों और शब्दों की चुभन के आगे पैरों में चुभे कांच का दर्द सिया को पता ही नहीं चलता है। वही सभी नजरें सिया के पैरों में जाती है जहां खून ही खून था। तभी राधिका जी धीमी और शांत आवाज में बोली, बेटा आंखें खोलो, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, प्लीज तुम वहां से हट जाओ। उनकी धीमी आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोलती है और उनकी तरफ देखती है। सिया को अपनी बात सुनते देख राधिका जी हल्की स्माइल करते हुए बोली, बेटा तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, अपनी माँ की बात मानो और वहां से हाथ जाओ, तुम्हारे पैर में कांच चुभ रहा था। उनकी बातों को सुन सिया अपने पैरों की तरफ देखती है। खून उसके पैरों से निकल रहा था पर वो शांत खड़ी थी, जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। सिया को ऐसे देख सभी शॉक्ड थे। तभी सरिता जी बोली, सिया मेरी बच्ची, अपनी माँ देखो, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ।
अब सब ठीक हो जाएगा। इतना सुन सिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं माँ, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं अब पहले जैसी नहीं रही, मैं गंदी हो चुकी हूँ। सरिता जी बीच में बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम मेरी बेटी हो, और मेरी बेटी कभी किसी के कहने से गंदी हो सकती। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बस एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, उसके बाद हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। सिया रोते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं आएंगी। अगर आप सब मुझे छुएंगे तो आप सब भी गंदे हो जाएंगे। मैंने देखा है सबकी नजरों को। बोलते हुए कुशाग्र की आंखों की तरफ देखती है, जो हमेशा की तरह शांत और गहरी थी। सिया आगे बोली, बहुत बुरी थी, जिनमें मेरे लिए घिन और नफरत थी। बोलते हुए बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में एक टक ऐसे देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसे शांत देख सरिता जी धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाती हैं और जैसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को उसके हाथ पर रखती है। सिया झटके से अपने हाथ को हटाते हुए उन्हें झटक देती है, जिसे वो पीछे के बल गिरने लगती हैं। सक्षम और कुशाग्र आगे आकर ये के एक हाथ को पकड़ गिरने से बचा लेती है। ये सब देख सिया उसकी तरफ एक कदम बढ़ती है, पर उन्हें छुए बिना पीछे हटते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहिए। मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ, मैं गंदी हो चुकी हूँ। सक्षम कुशाग्र सरिता जी को सीधा करते हैं और एक साथ बोले, माँ आप ठीक है ना? सरिता जी सिया की तरफ देख हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। कुशाग्र घूर कर सिया को देखता है और जैसे उसकी तरफ मुड़ता है। सरिता कुशाग्र के हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेटा आराम से। कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज माँ, हमारे बीच मत आइए। सरिता जी उसके हाथ को छोड़ देती हैं। कुशाग्र सिया की तरफ देखता है। सिया उसकी आंखों को देख नजरें झुका लेती है और पीछे जाते हुए बोली, मेरे पास मत आएगा। सभी कुशाग्र को गुस्से में देख सिया के लिए परेशान हो रहे थे। कुशा राधिका जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मॉम भाई को रोकिए वरना वो सिया को और ज्यादा डरा देंगे। राधिका जी फिक्र करते हुए बोली, रोकना तो मैं चाहती हूं पर हिम्मत नहीं हो रही है। सक्षम जैसे आगे बढ़ने वाला होता सरिता उसके हाथ को पकड़ पीछे करते हुए बोली, रुक जाओ। सक्षम धीरे से बोला, पर माँ। सरिता जी आंखों से शांत रहने का इशारा करती है। सक्षम मन मारकर रुक जाता है। कुशाग्र नीचे कांच के टुकड़ों को देखता है, जो सिया के थोड़ा ही पीछे थे, इसलिए वो सख्त आवाज में बोला, जहां हो वहीं रुक जाओ। सिया नामे सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मेरे पास मत आइए। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहिए। बोलते हुए नजरें उठाकर जैसे कुशाग्र को देखती है। एक जोरदार तमंचा सिया के गाल पर लगता है, जिसे वो वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। सभी आंखें बड़ी कर कुशाग्र और सिया को एक टक देख रहे थे। सिया गाल पर हाथ रखे हुए कुशाग्र को देखती है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगती हैं। तभी कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर लेता है, जिससे सिया का चेहरा उसकी गर्दन पर छुप जाता है और वो बेहोश होकर उसकी बाहों में सिमट जाती है। राधिका जी सरिता जी उनके पास आते हैं और जैसे छूने वाली होती है, कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, यहां से जाए सब, मुझे सिया के साथ अकेले रहना है। राधिका जी बीच में बोली, क्या बोल रहे हो तुम? हम सिया को ऐसे अकेले छोड़ कैसे जा सकते हैं? कुशाग्र कोल्ड वॉइस में बोला, सिया अकेली नहीं है, मैं उसका हस्बैंड उसके साथ हूँ, इसलिए आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सरिता जी जैसे कुछ बोलने वाली होती हैं, कुशाग्र बीच में ही तेज आवाज में बोला, सक्षम सभी को घर लेकर जाओ, अभी इसी वक्त। सक्षम एक नजर सिया को देखता है और तेज आवाज में बोला, यस सर। बोल राधिका जी और सरिता जी को देखते हुए बोला, प्लीज माँ चलिए। दोनों सिया को देखती है और बिना कुछ बोले रोते वहां से चली जाती है। कुशा बिना कुछ बोले एक कोने में खड़ी थी, क्योंकि सिया को ऐसे देख वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। सक्षम कुशा को देखता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, चलो यहाँ से। कुशा बिना कुछ बोले उसके हाथ बाहर आ जाती है। समर, विवान और तानिया भी बाहर आ जाते हैं। अब कमरे में कुशाग्र और सिर्फ सिया थे। उनके जाते ही कुशाग्र हो पत्थर की तरह खड़ा था। अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, जो सीधा सिया के गाल पर गिरते हैं। कुशाग्र धीमी और ठंडी आवाज में बोला, बेवकूफ लड़की, तुमने तो मुझे आज मार ही दिया था। बोलते ही अपनी आंखों को खोलता है और सिया की तरफ देखता है, जो बेजान सी उसके सीने से लगी थी। कुशाग्र उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और ले जाकर बेड पर लेटते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। उसके गोरे गाल पर कुशाग्र की उंगलियों के निशान थे और आंसू से गाल अभी भी भींगे थे। उसके चेहरे पर आए बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए बोला, जिन लोगों ने तुम्हें ये दर्द और तकलीफ दी है, उन्हें इस बार सजा मैं नहीं, तुम खुद दोगी। क्योंकि अब किसी एक को नहीं, हर किसी को पता चलना चाहिए। अगर मैं आग बन सबको जला सकता हूं, तो तुम पानी बन उनकी हस्ती उजाड़ सकती हो। बोल उसके माथे को चूम लेता है। तभी कुशाग्र की नजर फर्श पर जाती है, जहां खून था। कुशाग्र उठकर सिया के पैरों की तरफ देखता है और बिना देर लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और सिया के पैरों के खून को साफ कर दवाई लगाने लगता है। उसके हर एक चोट को देख कुशाग्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस वक्त उसे आरो से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था।
सिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो वो हमेशा उस पर पाबंदी लगाया करता था, ताकि कोई उसे हॉट ना कर सके, पर आज उसके होते हुए एक ने कई लोगों उसे हॉट किया, वो भी इतनी बुरी तरह उसे रह रहकर वहां से जाने का अफसोस हो रहा था। क्योंकि अगर आज वो वहां सिया के साथ होता तो शायद ये सब उसके साथ नहीं होता। सोचते हुए फर्श पे पड़े कांच के टुकड़ों को देखता है और उनकी तरफ जाकर अपने घुटनों के बल बैठे एक टुकड़े को उठाने लगता है। कुशाग्र सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर सामने की दीवार से पीठ लगाकर बैठ जाता है और बेड पर लेटी सिया के चेहरे को देखते हुए बोला, उन सभी से पहले तुम्हारा गुनहगार मैं हूं, इसलिए उन सबसे पहले सजा मुझे मिलनी चाहिए। इतना बोलते ही वो अपने दोनों हाथ की हथेली में मुट्ठी भर कांच को भर मुट्ठी को कसने लगता है, जिसे अगले ही पल खून उसके हाथ से बहाने लगता है। धीरे धीरे खून की तरह उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। इस तरह 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो जाता है। तभी सिया कसमसाते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। सिया अपनी आंखें बंद कर फिर खोलती है और आंखों को घूमते हुए जैसे सामने देखती है, उसकी आंखें हैरानी सी बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से बैठकर अपने सामने बैठे कुशाग्र को देखती है, जिसके हाथ से खून अभी भी बह रहा था और आंखें बंद थी। सिया धीरे से बोली, कुशाग्र जी। अपना नाम सुनते ही कुशाग्र आंखें खोल सिया की तरफ देखता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, जिन्हें देख सिया बिना देर किए बेड से उठकर जैसे 3 से 4 कदम चलती है, वो वही गिरने लगती हैं। कुशाग्र अपने एक हाथ के कांच को छोड़ सिया के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे सिया सीधा उसकी गोद पर गिरती है। कुशाग्र उसके हाथ को छोड़ कमर को पकड़ अच्छे से उसे अपने गोद में बैठाते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? सिया आंखों में आंसू लिए नामे सर हिला देती है और उसकी गर्दन अपने चेहरे को छुपाते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी कसम मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बोल कुशाग्र को दोनों हाथ से कसकर पकड़ लेती है, ऐसे जैसे उसने उसे छोड़ा तो वो उसे दूर चला जाएगा। कुशाग्र सिया की बातों को सुन हल्की स्माइल करता है, ठंडी आवाज में बोला, मुझे पता तुमने कुछ गलत नहीं किया है। इतना सुन सिया रोना बंद कर कुशाग्र से थोड़ा दूर होती है और नजरें उठाकर उसे देखते हुए बोली, क्या आपने उन फोटो और वीडियो को देख है? कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए नामे सर हिला देता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर उसकी शर्ट पर मुट्ठी को कसते हुए बोली, क्या उन्हें देखने के बाद भी आपका जवाब यही होगा? कुशाग्र सिया की आंखों में देखता है, जो डर और घबराहट के मिले जुले भाव से उसे ही देख रही थी। सिया उसे चुप देख रोनी आवाज में बोली, बताए ना, क्या उन फोटो को देखने के बाद भी आप सब कुछ छोड़ सिर्फ मुझ पर यकीन करेंगे? कुशाग्र बीच में ही बोला, हाँ। इतना सुन सिया चुप हो जाती है। वही कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम पर यकीन करूंगा। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं सिर्फ वही सुनूंगा और मानूंगा। मेरे लिए तुम्हारी कही बात सच है और बाकी सब झूठ। इतना सुन सिया अपनी आंखें बंद कर हल्की स्माइल करती है। उसकी आंखों से बहे हुए आंसू कुशाग्र की कसी हुई मुट्ठी की उंगली पर पड़ते हैं, जिन्हें फील कर वो अपनी मुट्ठी को खोल देता है। सिया आंखें खोल कुशाग्र को देखते हुए बोली, क्या सच में आप मुझ पर विश्वास करते हैं या फिर मुझे शांत करने के लिए ये सब बोल रहे हैं? कुशाग्र सिया की आंखों में देख बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? सिया नजरें झुकाकर सुसूकते हुए बोली, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है, इस वक्त मुझे सिर्फ डर लग रहा है। आपको खोने का डर। बोलते हुए उसके सीने में अपने चेहरे को छुपाते हुए आगे बोली, डर लगता है मुझे आपकी आंखों में अपने लिए शक देखने से। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने आंचल पर दाग नहीं। और आज उन लोगों ने बोलते हुए जोर जोर से रोने लगती है। कुशाग्र सिया को रोते देख खुद को शांत करते हुए बोला, रोना बंद करो। कुशाग्र की आवाज सख्त थी, जिसे सुन सिया सुसूकते हो जाती है और नजरें उठाकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र गहरी सांस लेता है और सिया के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, रोना बंद करो और वो सब बताओ जो तुम्हारे साथ कॉलेज में हुआ। एक एक बात डिटेल्स से, किसने क्या कब कहा और क्यों। सिया कांपते होठों से बोलने की कोशिश करती है, पर उसकी मुंह से आवाज नहीं निकलती है, इसलिए वो नामे सर हिलाते हुए बहुत मुश्किल से बोली, मुझसे नहीं होगा। कुशाग्र सिया के आंसू पोंछते हुए बोला, क्यों नहीं होगा तुमसे, क्या वो सच है जो उन लोगों ने सबके सामने इतना? बोलते हुए सिया उसके होठों पर अपनी उंगलियों रखते हुए बोली, प्लीज आप तो ऐसे मत बोलिए, वो झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। कुशाग्र उसके हाथ को हटाते हुए बोला, तो फिर बोलो, अगर तुम वो सब बोलने से ऐसे भागेगी तो फिर वो सब सही और तुम गलत हो जाओगी, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। सिया नजरें झुका लेती है। कुशाग्र उसके चिन को पकड़ ऊपर करते हुए बोला, दुनिया को भूल जाओ और मुझे देखो, मैं वो हूँ जिसे तुम हर बात बता सकती हो बिना छुपाए। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम ऐसे ही रोते हुए मेरे सामने नजरें झुकाकर बैठी थी और मैं एक टक तुम्हें देख रहा था, इस इंतजार में कब तुम नजरें उठाओगी और हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे। पर नजरें उठाना तो दूर, तुमने मुझे एक नजर देखा भी नहीं। उस पल मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मैं खुश था हमारी शादी के होने से। पूरी रात तुम्हारी एक नजर के लिए तरसता रहा और तुम रोते हुए सो गई थी।
जब घर पहुंचे तुम मुझे छोड़ माँ की बात मान कुशा के पास चली गई, तभी भी मुझे बुरा लगा। पूरी रात मैं कुशा के कमरे की खिड़की में खड़ा तुम्हें देखते हुए यही सोच रहा था, क्या तुम मुझसे प्यार करती जैसा मैं तुमसे करता हूँ, या फिर औरों की तरह तुम भी मुझे बुरा समझकर मुझे दूर भाग जाओगी। यही सोचते हुए कब रात निकल गई पता नहीं चला, पर मैं गलत था, क्योंकि तुम पहली थी जिसने मुझे समझा था। सिया नजरें उठाकर कुशाग्र को देखती है और वो आगे बोला, सिर्फ तुमने मेरे उस रूप को देखा जिसे कोई देख नहीं पाया। तुम वो लड़की हो जिसने कुशाग्र सिंह राठौड़ की आंखों में आंखें डालकर बोला, वो गलत और तुम सही हो। जहां हर कोई मेरे डर और गुस्से की वजह से मेरे सामने झुक जाते हैं, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए, पर तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया। हमेशा वही किया जो तुम्हें सही लगता है, भले ही मैं कितना गुस्सा करूं या नाराज हो जाऊं। पर तुम नहीं बदली। फिर आज तुम्हें क्या हुआ? मानता हूं मैं तुम्हारे फैसले पर गुस्सा करता था, पर मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, मैं कभी नहीं चाहता था तुम अपनी सोच या खुद को बदलो, क्योंकि तुम जैसी थी परफेक्ट थी। मुझे तुम पर नाज है, क्योंकि तुम वो हो जिसे अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में अच्छे से पता है। फिर आज तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? मेरी सिया तो ऐसी नहीं थी, वो गलत का सामना कर उसे लड़ना जानती थी। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उनकी आंखों में देखते हुए बोली, वो एक नहीं कई लोग थे। सभी की बातें उनकी नजर की तरह ही बहुत गंदी थी, जिन्हें देख मैं डर गई थी। कुशाग्र बीच में बोला, डर किसका? जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो किस चीज का डर था तुम्हें? डरना तो उन सबको चाहिए जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत का यूज कर तुम्हारे साथ ये सब किया, जिसका हिसाब मैं उनसे जरूर लूंगा, पर उससे पहले तुम्हें उन्हें बताना होगा तुम कौन हो और क्या हो। और अगर तुम गलत नहीं हो तो कोई भी तुम पर उंगली उठाना तो दूर, एक नजर भी उठाकर देख भी नहीं सकता है। इस बार ये लड़ाई तुम्हारे मान की है जिसे तुम्हें खुद लड़ना होगा। सिया कांपती हुई आवाज में बोली, मैं उन सब से कैसे लड़ सकती हूं? मैं तो ये बोलते हुए रुक जाती है। तभी कुशाग्र उसकी बात पूरी करते हुए बोला, ये लड़ाई सिर्फ तुम ही लड़ सकती हो, क्योंकि अगर मैं गया तो उन सभी की गर्दन काट दूंगा जिनकी नजरें तुम पर पड़ी है, चाहे फिर मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इतना सुन सिया उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रखते हुए बोली, ऐसे मत बोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या सच में तुम मुझे बचना चाहती हो? तो प्लीज खुद से मत भागो। सिया कुशाग्र को अपने सीने से लगा लेती है। दोनों एक दूसरे सीने से लगे थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी कुशाग्र का मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुशाग्र अपने मोबाइल को देखता है, कुशा का नाम सोकर कर रहा था। कुशाग्र सिया को देखता है और फिर कॉल उठाकर स्पीकर में करते हुए बोला, हाँ बोलो। कुशा रोते हुए बोली, भाई सिया अब कैसी है? वो अभी भी बेहोश है या उठकर रो रही है? बोलते हुए सुसुक रही थी। कुशाग्र कुछ बोलता तभी बीच में सिया बोली, मैं ठीक हूं, तुम रोना बंद करो। उसकी आवाज सुन कुशा खुश होते हुए बोली, सिया तुम सच में ठीक हो? प्लीज बोलो ना। सिया कुशाग्र को देखते हुए धीरे से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? कुशा खुद को शांत कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला, नहीं, तुम जहां हो वहीं रहो। अगर मिलना है तो कल मिलना, अभी आराम करो। कुशा मुंह बनाकर जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र गुड नाइट बोल कॉल कट कर देता। जहां सिया कुशाग्र को हैरान नजरों से देख रही थी, वही कुशा गुस्से से मोबाइल को घूरते हुए बोली, आज रात की बात है, कल सिया सिर्फ मेरे साथ होगी। बोलते हुए टेढ़ी स्माइल करती है। तभी सक्षम उसे घूरते हुए बोला, सिया तुम्हारी भाभी है और मैं तुम्हारा हस्बैंड। जितना तुम उसके लिए रो रही थी, उसका 1% कभी मेरे लिए रोया है तुमने? कुशा टेढ़ी नजरों से उसे देखते हुए बोली, अच्छा तो आप मुझे रुलाना चाहते हैं? सच कहते हैं लोग, शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, जिसका जीता जगता उदाहरण आप है। बोल गुस्से से बेड पर लेट जाती है। सक्षम हैरान नजरों से कुशा को देखते हुए बोला, रियली? बोलते हुए उसे घूर कर देख रहा था। वही कुशा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, कल बहुत काम है इसलिए सो जाती हूँ। बोल ब्लैंकेट को मुंह में डाल लेती है। वही दूसरी तरफ कुशाग्र मोबाइल को नीचे कर जैसे कुछ बोलने वाला होता है। सिया उसके हाथ से बहाते खून को देख बोली, ये चोट? बोल जमीन में बिखरे कांच को देखती है जिनमें खून लगा था। सिया उंगली से उसकी हथेली को छूते हुए बोली, दर्द हो रहा है? कुशाग्र हल्की स्माइल करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। सिया कुछ बोलने वाले होती है, पर तभी कुशाग्र उसे अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाकर बेड पर लेटा देता है। सिया बिना पल के झपकाए उसे देख रही थी। कुशाग्र उसकी आंखों में देते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे सोना है। सिया उसके बालों पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए उसके चेहरे को अपनी गर्दन पर छुपा लेती है। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कब वो सो जाता है उसे पता नहीं चलता। वही सिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कुशाग्र की बातों को सोचते हुए वो उसी को देख रही थी। शुरू से लेकर अब तक की सारी मेमोरी याद करते हुए वो उसके माथे को चूम लेती है।
इस तरह रात निकल जाती है, सुबह की रोशनी जैसे कमरे में फैलती है। सिया आंखें खोल हल्की स्माइल करती है, जैसे वो उठाने वाली होती है। उसके कमरे का गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज सुन सिया थोड़ा हैरान होती है। वही कुशाग्र चिढ़ते बोला, अब यहाँ कौन है? सिया धीमी आवाज में बोली, नहीं पता। मैं देखती हूँ। कुशाग्र ना चाहते हुए उसे छोड़ देता है। सिया खुद को ठीक करते हुए जैसे गेट खोलती है। सामने कुशा और सक्षम को एक हैरान हो जाती है। कुशा सिया के गले लगते हुए बोली, आई मिस यू। सिया हल्की स्माइल कर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ? कुशा उसे ऊपर से नीचे देखती है और बोली, थैंक यू गॉड तुम ठीक हो, वरना कल तो तुमने हमारी जान ही ले ली थी। सिया को कुछ समझ नहीं आता। सिया उसकी तरफ देख बोली, कल ऐसा भी क्या हुआ था? कुशा बिना सोचे बोली, कल यहाँ आते हुए किसी लड़की का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उसने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने थे, तो हमें लगा। तभी कुशाग्र बैठते हुए बीच में बोला, तुम यहाँ इतनी दूर से बकवास करने आए हो? उसकी आवाज सुन कुशा चुप होकर उसकी तरफ देखती है। वही सिया कुशा की बातों को सुन समझ जाती है, उसकी लापरवाही की वजह से सभी ने कल क्या कुछ सहा है। सिया उदास होते हुए सक्षम, कुशा और कुशाग्र को देख बोली, मैं कॉल कर आप सभी को अपने पास बुलाना चाहती थी, पर मेरा मोबाइल कहाँ गिर गया मुझे पता ही चला। बोलते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। तभी कुशा उसके सामने उसका मोबाइल करते हुए बोली, कॉलेज के बाहर गिर गया था, बैटरी ना होने की वजह से बंद हो गया था। जब मैं वहां से घर के लिए निकली थी, ये मुझे रास्ते में मिला। सिया अपने मोबाइल को देख खुश हो जाती है। वही कुशाग्र उसे एक मोबाइल के लिए इतना खुश होते हुए गहरी सांस लेता है और बोला, ये लड़की कभी सुधार नहीं सकती, अभी भी इसके लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मोबाइल है। बोलते हुए उसे ध्यान से देखता है और फिर खुद में मुस्कुराते हुए बोला, पर कोई बात नहीं, इसकी इस खुशी के लिए मुझे ये भी मंजूर है। तभी सक्षम आगे आता है और सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। सिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, उसे पहले मुझे उन्हें रुलाना है जिसने मुझे रुलाया है। कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, तुमने कुछ सोचा है उनके लिए? सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है पर बोलती कुछ नहीं है। वही कुशाग्र, सक्षम और कुशा सिया की तरफ देख उसके बोलने का वेट कर रहे थे। सिया सभी को अपनी तरफ देखते देख बोली, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे? तीनों बोलना तो चाहते थे, पर सिया को मुस्कुराते देख वो सभी उसका मूड खराब करना नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी सक्षम का मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन सक्षम मोबाइल देखते हुए बोला, हमें घर चलना चाहिए, दोनों माँ कल से परेशान है। कुशाग्र टाइम देखते हुए बोला, हाँ चलो, थोड़ी देर हमें कॉलेज भी जाना है। कॉलेज सुन सिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। कुशा सिया को देख बात बदलते हुए बोली, चलो घर चलते, आज खाने में सब कुछ तुम्हारे फेवरेट है। कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, चलो चलते हैं। जैसे एक कदम बढ़ता है, सिया अपने हाथ को पीछे करते हुए बोली, आप जाइए, मैं बाद में आएंगी। कुशाग्र हल्के से सर को घुमाकर सिया को देखते हुए बोला, पर क्यों? और तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? उसके सवाल को सुन सिया कुशा के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मैं अकेली नहीं हूँ, कुशा भी मेरे साथ यही रुकेगी। कुशाग्र जैसे कुछ बोलने वाला होता था, सक्षम बीच में आते हुए बोला, ठीक है, मैं एक कार यही छोड़कर जा रहा हूँ, अगर कोई जरूर हो तो कॉल करना। सिया मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाई। सक्षम हल्की स्माइल कर कुशाग्र को देख बोला, सर हम चले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुशाग्र घूर कर सक्षम को देखता है और बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला जाता है। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, अपना ख्याल रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। कुशा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। सक्षम वहां से बाहर चला जाता है। कुशा सिया की तरफ देख उसे गले से गला लेती है और धीरे से बोली, सॉरी, मेरी होते हुए तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। सिया उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया क्या करना है और क्या नहीं। बोलते हुए रुक जाती है कुशा सिया को शांत देख बोली, एक बात पूछूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे? सिया हल्की स्माइल करते हुए बोली, हाँ पूछो। कुशा बोली, कल तुम जब रेस्ट रूम से अचानक बाहर चली गई थी, क्या तुम सिद्धार्थ के पास गई थी? उसने तुम्हें बुलाया था। सिया उसके सवाल को सुन उसकी तरफ देखती है। कुशा सिया के हाथ को पकड़ते हुए आगे बोली, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ही बताना, अगर मन नहीं है तो मत बताना। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, जैसे मैं तैयार होकर बाहर आई उसने कॉल किया था। डरी घबराए आवाज में बोला, वो लड़के उसे फिर परेशान कर रहे हैं और उसे कॉलेज के स्टोर रूम में बंद कर दिया। बोलते हुए वो रो रहा था, इसलिए मैं उसके पास चली गई उसे बचाने, पर मुझे नहीं पता था वो ये सब मेरे साथ गलत करने के लिए कर रहा है। मैं तो उसे अपने छोटे भाई की तरफ मानती थी, इसलिए कुछ भी गलत सोचे बिना उसी पास चली गई। अगर उसकी जगह कोई और होता मैं कभी नहीं जाती है। बोलते हुए कुशा को देखती है। कुशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे पता था उन लोगों ने जानबूझकर तुम्हारे साथ ये सब किया है। सिद्धार्थ का हमारे पास अचानक आना, उसका तुम्हारे लिए झुकना मुझे भी ठीक नहीं लगता था, पर बाकी की चीजों के आगे मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
और इसी का फायदा अलीशा ने उठाया। वो सिद्धार्थ के साथ मिलकर सभी से नजरें चुराते हुए घटिया प्लानिंग कर रही थी तुमसे बदला लेने लिए। सिया आंखें बड़ी कर कुशा को देखते हुए बोली, बदला? कुशा उसे देख बोली, हाँ बदला, ये सब अलीशा ने किया है अपने कजन भाई सिद्धार्थ के साथ मिलकर। वो अपने बॉयफ्रेंड और अपना बदला तुमसे लेना चाहती थी, तुम्हारी इंसल्ट करके, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ हुआ है। सिया शॉक्ड होते हुए बोली, ये सब तुम्हें कैसे पता? कुशा अपने मोबाइल को आगे कर बोली, ऐसे? इतना बोल हल्की स्माइल करती है। वही सिया उसके मोबाइल को देख गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए, एक लड़की होकर वो दूसरी लड़की के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है? कुशा बीच में बोली, सब सोच तुम्हारी तरह नहीं होती, अगर होती तो कभी कोई किसी से नहीं लड़ता। तो अब ये सब देखने के बाद तुम क्या करोगे? सिया मुट्ठी बांधते हुए बोली, वही जो वो सब डिजर्व करते हैं। कुशा सिया की आंखों में कॉन्फिडेंस देख हल्की स्माइल करते हुए बोली, तो चले कॉलेज। वही बाहर गेट पर अभी की कुशाग्र और सक्षम खड़े दोनों की बातें सुन रहे थे। कुशाग्र गुस्से मुट्ठी बांध लेता है। तभी सक्षम उसे शांत करते हुए बोला, प्लीज सर खुद को संभालिए, आज आपको सिया की ताकत बना है ना कि कमजोरी। कुशाग्र दांत पीसते हुए बोला, उन लोगों ने सिया के साथ जो किया है उसकी सजा मैं उन्हें देखकर रहूंगा। बोल वहां से नीचे आकर कार में बैठ जाता है। सक्षम एक नजर गेट की तरफ देखता है और फिर कुशाग्र के पीछे नीचे आ जाता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस तरह कब 10 बज जाते हैं पता नहीं चलता है। यहाँ कॉलेज बाकी दिनों की तरह ही नॉर्मल था, स्टूडेंट और प्रोफेसर आ रहे थे, पर आज उनके बीच कर हॉट टॉपिक अभी भी सिया और सिद्धार्थ थे। कुछ तो उनका नाम जोड़ मजाक उड़ते हुए बेकार की लाइन भी बोल रहे थे। हर तरफ सिया की ही बातें हो रही थी, सिर्फ बुरी ही बुरी। लड़के तो हंसते हुए बोल रहे थे, उसने गलत लड़के पर ट्राई किया, हम पर करती, बोलते हुए ताली मार मार कर हंस रहे थे। वो कुछ एक दूसरे से पूछते हैं, क्या लगता है आज सिया कॉलेज आएगी या प्रोफेसर ने उसे निकल दिया है? मैंने तो सुन है आरडी सर ने उसे कल ही निकलने का फैसला सुना दिया है, और उनका फैसला आखिरी हो सकता है क्योंकि कुशाग्र सर भी उनकी ज्यादा से ज्यादा बात मना ही लेते हैं। और इस बार तो सभी को पता है पूरी गलती सिया की ही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कल वहां कुशाग्र सर नहीं थे, वरना वो उसे कॉलेज ही नहीं इस शहर से ही निकलकर बाहर फेंक देते। इस तरह कॉलेज के कोने में हर तरफ की बात हो रही थी। तभी रेड कार तेजी से अंदर आती है, जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। कार के रुकते हुए सभी की नजरें उसी पर रुक जाती है। तभी उस कार का गेट खुलता है और उसे निकलता है सिद्धार्थ, व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में, आंखों में ब्लॉक गॉगल्स थे। उसे देख किसी को भी अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। जो लड़का कल तक डरा सहमा घूम रहा था, आज उसके कपड़ों के साथ एटीट्यूड भी बदल गया था। सिद्धार्थ जैसे कॉलेज की तरफ देखता है, 4 लड़के उसकी तरफ आते हैं। वो वही थी दोस्त से जो कल सिया के खिलाफ खड़े। सिद्धार्थ उन्हें देख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, तुम सब जल्दी आ गए। उनमें से एक बोला, हमें लगा था कल के बाद आज भी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, पर यहाँ सब कुछ बाकी दिनों की तरह बोरिंग है, ना वो सिया आए और ना ही कुशा। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, कल जो दोनों के साथ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता वो दोनों यहाँ आने वाली है। अगर अभी गई तो मुंह छुपा कर कहीं घूम रही होंगी, ताकि किसी की उन पर नजर ना जाए। तभी अलीशा की आवाज आई, सही कहा तुमने, बहुत घमंड था दोनों को, पर अब ना तो घमंड बचा ना ही इज्जत। बोलते हैं टेढ़ी स्माइल कर सिद्धार्थ के गले लगते हुए बोली, तुम्हारी एक्टिंग देख मुझे लगता है तुम्हें इट कॉलेज में नहीं एक्टिंग कॉलेज में होना चाहिए। सिद्धार्थ हल्की स्माइल करते हुए बोली, तुम मेरी बहन हो और उन दोनों ना तुम्हें परेशान किया था, जिसका हिसाब करना तो बनता था, और वैसे भी हमने कुछ भी गलत नहीं किया। उन दोनों ने तुम्हारी इंसल्ट 40 लोगों के बीच की और मैंने 40,000 लोगों के बीच, बात तो उतनी ही है। अलीशा मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए तो तुम मेरे फेवरेट हो। सभी दोस्त दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी ब्लॉक कार तेज स्पीड में धूल उड़ाते हुए अंदर आती है, जो तेज स्पीड में उनकी तरफ आते हुए ठीक अचानक उनके सामने रुक जाती है, जिसके डर से कोई आंखें बंद कर लेता है तो कोई पीछे हट जाता है, पर सिद्धार्थ शांत अपनी जगह में खड़ा रहता है, कार को देखते हुए। कार की रुकते ही धूल हर तरफ उड़ाने लगती है। थोड़ी देर में जैसे सब साफ होता है, ड्राइविंग सीट का गेट खुलता है जिसे सक्षम बाहर निकलता है। सभी सक्षम को देखते हैं, पर सक्षम सभी को इग्नोर करते हुए कार के दूसरी तरफ जाकर गेट खोलता है। कुशाग्र आंखें में गॉगल्स लगाए हुए एटीट्यूड से बाहर निकलता है। उसे देख हर किसी की नजर उस पर ठहर जाती है। वही कुशाग्र अपने कोट की बटन को बंद कर एक नजर अपने चारों तरफ देखता है। उसकी नजर पड़ते ही सभी अपनी नजरें झुका लेते हैं। अलीशा कुशाग्र को सामने देख घबरा जाती है और सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ते हुए बोली, ये यहाँ कैसे, ये तो गोवा गए थे ना। सिद्धार्थ ठंडी नजरों से अलीशा को देखते हुए बोला, चुप रहो। अलीशा चुप हो जाती है, पर डर और घबराहट से अभी भी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कुशाग्र एक नजर उन लोगों को देखता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। सक्षम उसके पीछे अंदर जाता है।
सभी आपस में गॉसिप कर रहे थे, पर जैसे कुशाग्र को अंदर आते देखते वो चुप हो जाते। कुशाग्र समझ रहा था सभी क्या और किस बारे में बातें कर रहे हैं। वो सबको इग्नोर करते हुए बड़े बड़े कदमों से अपने कैबिन की तरफ जाता है और चलते हुए बोला, तुम जाकर तैयारी करो, मैं अंदर देखता हूं। सक्षम होके बोल वहीं से दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ कुशाग्र जैसे अपने कैबिन के अंदर जाता है, सामने राकेश जी और आरडी सर को देखता है। कुशाग्र को देख आरडी सर हल्की स्माइल करते हैं। कुशाग्र दोनों को एक नजर देख जाकर अपनी चेयर बैठते हुए बोला, आप दोनों यहाँ। आरडी सर स्माइल करते हुए बोला, मैं कल ही छुट्टी खत्म कर कॉलेज आया और तुम यहाँ नहीं थे। कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, अर्जेंट काम की वजह से मुझे बीच इवेंट से जाना पड़ा। आपको कुछ कहना था? आरडी सर राकेश जी को एक नजर देखते हैं और फिर कुशाग्र की तरफ देखते हुए बोले, मैंने अपनी जगह राकेश दी थी, फिर तुमने उससे वो जगह वापस क्यों ले ली? कुशाग्र साइड में रखी फाइल को सामने रखते हुए बोला, क्यों? मिस्टर राकेश के एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को देखते हुए लगा वो आपकी की पोस्ट को डिजर्व करते थे। और आपको पता है, मैं स्टूडेंट की पढ़ाई से मजाक नहीं करता। ये मेरा कॉलेज है, कोई राज्य नहीं जो मेरी पीढ़ी या रिश्तेदार चलाएंगे। अगर उनके अंदर काबिलियत है वो ये जगह अपने दम पर हासिल करे, ना कि ताऊ दादा की सिफारिश में। इतना सुनते ही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। आरडी सर हकलाते हुए बोले, राकेश मेरा दूर कर रिश्तेदार है और उसके क्वालिफिकेशन को देखते हुए मैंने उसे अपनी जगह दी थी। रही बात एक्सपीरियंस, तो वो धीरे धीरे आता है जो राकेश को भी आ जाएगा। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, एक्सपीरियंस होने और आने में अंतर है, जो आप अच्छे से जानते हैं। उसके लास्ट के शब्द भरी और कड़े थे, जिन्हें सुन आरडी सर एक पल को चुप हो जाते हैं और माहौल को देखते हुए बोले, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं, और वैसे भी मैं आपके बिहाफ में फैसले ले सकता हूं, इसका मतलब नहीं वो फाइनल है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है कल के बारे में। कुशाग्र नजरें उठाकर उन्हें देख बोला, कल? आरडी सर सीरियस होते हुए बोले, हाँ कल एक लड़की ने तो हमारे कॉलेज की रेपुटेशन मिट्टी में ही मिला दी। क्या नाम था उसका? बोलते हुए राकेश जी तरफ देखते हैं। राकेश जी तेज आवाज में बोले, सिया। बोलते हुए कुशाग्र की तरफ देखते हैं। वही सिया नाम सुन कुशाग्र अपनी मुट्ठी की बांध लेता है। लाल आंखों से राकेश की तरफ घूरकर देखता है। वही सिया नाम सुन कुशाग्र अपनी मुट्ठी को बांध लाल आंखों से राकेश की तरफ घूरकर देखता है। उसकी आंखों को अपनी तरफ देख राकेश आवाज धीमी करते हुए बोला, शायद सिया नाम था। आरडी सर टेबल पर हाथ रखते हुए बोले, शायद नहीं, कंफर्म वो लड़की सिया ही थी। मैंने पहले भी उसे अखंड और दूसरे लड़कों के साथ देखा था। मुझे लगा था आज के बच्चे हैं, इसलिए दोस्ती होगी, पर अब पता चला वो लड़कों को फंसा उन्हें बुली करती थी। जरूर उसने अखंड के साथ भी ऐसा कुछ किया होगा, इसलिए वो ग्रेजुएशन होते ही यहाँ से चला गया। उस जैसी घटिया लड़कियों के साथ जो कर हुआ कम था, उसे तो बोले ही थे। कुशाग्र टेबल पर हाथ पटकते हुए तेज आवाज में बोला, शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। आरडी सर के साथ राकेश जी भी चौंक जाते हैं कुशाग्र को गुस्से में देख, क्योंकि उन्हें लगा था सिया के बारे में सुनकर वो उनका साथ देगा, पर यहाँ उनकी सोच से सब अगल था। कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल कर गहरी सांस लेता है और दोनों को देखते हुए बोला, बिना प्रूफ के आप दोनों एक लड़की के कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आरडी सर बोले, प्रूफ है हमारे पास, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, वरना मैं भला किसी लड़के के खिलाफ ऐसा क्यों बोलूंगा? तुम मुझे जानते हो कुशाग्र, मैं कभी किसी गलत चीज में किसी का भी साथ नहीं देता, चाहे फिर मेरे सामने मेरी बेटी ही क्यों ना खड़ी हो। अगर वो भी ऐसा कुछ करती तो मैं उसे भी सजा देता। कुशाग्र उनकी बातों को सुन टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, सही कहा आपने, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है हालत कैसे भी हो आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। आरडी सर कुशाग्र की बातों के पीछे तर्क को समझते हुए बोले, क्या हुआ कुशाग्र, तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, कहना तो बहुत कुछ है, पर अभी नहीं, क्योंकि वक्त की तरह हर बात की भी कीमत होती है, उसे सही वक्त पर करनी चाहिए, वरना उसकी अहमियत कम हो जाती है। इसलिए अब मैं आपसे जो भी बात करूंगा सभी टाइम में करूंगा, तब तक के लिए आप दोनों बाहर जाएं, मुझे कुछ काम है। आरडी सर माहौल और कुशाग्र के मूड को देखते हुए बोले, ठीक है, तुम अपना काम कर लो, हम बाद में बात करते हैं। बोल वहां से चले जाते हैं। राकेश भी उनके पीछे वहां से चला जाता है। कुशाग्र दोनों को जाते देख दांत पीसते हुए बोला, थैंक्स करो सिया का, जिसकी वजह से तुम सब अभी तक जिंदा हो। बोल चेयर में बैठ कॉल करते हुए गुस्से में बोला, और कितना वक्त लगेगा? उधर से आवाज आई, बस थोड़ी देर। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, जल्दी करो। बोल कॉल कट कर देता है। वही दूसरी तरफ राकेश जी जैसे बाहर आते हैं, आरडी सर को देखते हुए बोले, आपने कुशाग्र को देखा? हमारी बातों को सुन वो अपने गुस्से से काबू कर रहा था। हम बात सिया की कर रहे थे, गुस्सा वो हो रहा था। क्यों? उसके सवाल को सुन आरडी सर हल्की स्माइल करते हुए बोले, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुशाग्र भले ही बाहर से सख्त है, पर वो लड़कियों और बच्चों के लिए सॉफ्ट है। किसी की लड़की की इंसल्ट वो नहीं सुन सकता, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था। एक बार वो सिया की वीडियो देख ले, उसके बाद वो ना तो गुस्सा करेगा और ना ही सिया का साथ देगा। इसलिए तुम बेफिक्र रहो और ये सब छोड़ो कर ये सोचो तुम्हें मेरी जगह कैसे दी जाए, ताकि मेरे बाद इस कॉलेज को तुम संभल सको।
कुशाग्र एक बिजनेसमैन है, इसलिए वो कुछ क्लास लेने के बाद कॉलेज में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। इस वजह से कॉलेज की आधे से ज्यादा जिम्मेदारी मुझ पर है, और यही जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूं ताकि ये सब किसी और के हाथ ना जा सके। राकेश गहरी सांस लेते हुए बोला, बात तो आपकी सही है, पर क्या पता आगे चलकर उसका बेटा या बेटी इस कॉलेज को अपने अंदर कर ले और वो मुझे निकल दे। आरडी सर हंसते हुए बोले, तुम बहुत दूर का सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, मैंने सुना है कुशाग्र को शादी करने में कोई इंटरेस्ट है, और लड़कियों की तरफ वो देखता नहीं है। ऐसा में बच्चे होना दूर की बात है, और अगर चलो बच्चा हो भी गया तब तक लिए बहुत साल है, और जब तक क्या पता ये कॉलेज ही हमारी हो जाए। हंसते हुए आगे चले जाते हैं। राकेश का ध्यान अभी की कुशाग्र पर था, पर आरडी सर अपने ख्यालों को सोचकर ही खुश हो रहे। राकेश जी उनके साथ चलते हुए बोले, आपको लगता है कुशाग्र आपको ये कॉलेज देगा? कभी नहीं। इतना बिजी होने के बाद भी वो यहाँ आना कभी नहीं बुलाता। हफ्ते में 5 दिन वो यहाँ आता और 2 दिन ऑफिस को देता है। ऐसे में आपको अभी भी लगता है आप उसे ये कॉलेज ले सकते हैं? आरडी सर एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, और फिर कुछ सोचते हुए बोले, तुमने सही कहा, पर मैंने भी 30 साल अपने इस कॉलेज को दिए हैं। ये मेरे लिए मेरे घर की तरह है, इसलिए अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। यहाँ हमेशा मेरे ही नियम चलेंगे। कुशाग्र भले यहाँ की बिल्डिंग का मालिक है, पर इस बिल्डिंग को कॉलेज मैंने बनाया है। शहर की नंबर 1 कॉलेज की लिस्ट में नंबर 1 की जगह मैंने इसे दी, इसलिए कुशाग्र से ज्यादा हक इसमें मेरा बनता है, और यहाँ कौन कैसे रहेगा ये भी डिसाइड मैं करूंगा। उसके बातों हक से ज्यादा घमंड था, जिसे राकेश जी भी महसूस कर रहे थे, पर वो बोलते कुछ नहीं है क्योंकि चुप रहने पर उनका फायदा हो रहा था। सभी लोग 11 बजाते ही सभी अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, हेलो एवरीवन, आज कोई क्लास नहीं है, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जाएगा। इतना सुन सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। वो आवाज सभी को जानी पहचानी लगती है, पर कंफर्म नहीं हो रही थी। तभी आरडी सर और बाकी प्रोफेसर हैरान होते हुए बोले, ये आवाज किसकी है? आरडी सर राकेश जी की तरफ देखते हुए बोले, ये सब क्या है? राकेश सर वहां से जाते हुए बोले, मुझे नहीं पता, मैं देख कर आता हूँ। बोल बाहर की तरफ चले जाते हैं। बाकी बस भी उनके पीछे पीछे बाहर जाते हैं। तो देखते हैं 3 से 4 कार स्पीड में अंदर आती है। सभी हैरान नजरों से कार देख रहे थे, क्योंकि सभी कार शहर की सबसे हाई सिक्योरिटी कारों में से थी, जिन पर एक ही निशान था, के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। के का निशान देख सभी को अंदाजा हो गया था ये कार किसकी है, इसलिए भीड़ खुद ब खुद 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कारों के रुकते ही पहली कार का दरवाजा खुला। उसमें से 4 गार्ड काले सूट, सख्त चेहरे और आंखों में भरे ठंडे गुस्से के साथ बाहर निकलते हैं। तभी मीडिया टीम के 2 लोग कैमरा लिए अंदर आ जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। सनाया सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? सिद्धार्थ सोचते हुए बोला, मुझे नहीं पता, तुमने तो कुछ नहीं किया है। कल की बात को लेकर सनाया बिना देर किए हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो ये सब करके बात बढ़ाऊं। वैसे भी वो वीडियो फेक था, और अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो मैं ही फंसा जाऊंगी। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो फिर ये सब किसने किया? कहीं सिया बोला ही था, तभी कॉलेज कैंपस के सेंट्रल ऑडिटोरियम की तरफ से आवाज आई, हेलो एवरीवन, आप सब फिर मिलकर अच्छा लगा। उस आवाज को सुन सनाया आंखें बड़ी कर बोली, कुशा यहाँ क्या कर रही है? बोलते हुए उसके आसपास देखती है, जहां पहले से ही साउंड सिस्टम और प्रोजेक्टर सेट था, जैसे किसी ने कुछ पहले से ही सेट किया हो। तभी वहां आर.डी. सर के साथ राकेश और बाकी के भी प्रोफेसर बाहर आ गए थे। अगर कोई नहीं आया था तो वो था कुशाग्र। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर तेज कदमों से कुशा की तरफ जाते हुए राजेश सर बोले, ये सब क्या हो रहा है? कुशा बिना उसकी तरफ देखे माइक उठाते हुए और धीमी पर सख्त आवाज में बोली, सर कल जो आप सब ने किया उसके बाद भी आपको लगता आप मुझसे सवाल कर सकते हैं? आर.डी. सर तेज आवाज में बोले, कल का ड्रामा कम था क्या जो आज कर रही हो? मजाक मत बनाओ अपना और कॉलेज का ये सब बंद करो और नीचे आओ, वरना। कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, वरना क्या? कल की तरह फिर आप सब मेरी इंसल्ट करेंगे या फिर सजा देंगे? बताइए सर, क्या करेंगे आप? राकेश सर एक नजर मीडिया को देखते हैं और तेज आवाज में बोले, बस करो। उस आवाज से एक पल के लिए पूरे कैंपस में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपनी जगह पर ठहर गया, बस कैमरों की फ्लैश और मोबाइल रिकॉर्डिंग की लाइटें जल उठी। सन्नाटे को चीरते हुए कुशा बोली, आवाज नीचे रखिए सर, वरना गला बैठ जाएगा, क्योंकि इस माइक के आगे आपकी क्या हर आवाज फीकी है। आर.डी. सर माहौल को देखते हुए बोले, कुशा ये सब बंद करो और अंदर चलो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। ये तमाशा करना ठीक नहीं है, ऐसे में तुम अपने साथ साथ कॉलेज का भी तमाशा बना रही हो। कुशा उनकी बातों को सुन अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, सर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जब कल इसे भी गंदा तमसा भरी कॉलेज के सामने हो रहा था तब तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि बाकी सबका साथ दिया था।
फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? आज भी तो आप सब की तरह यहाँ पूरी कॉलेज है और साथ में है। बोलते हुए मीडिया की तरफ देख हल्की स्माइल कर बोली, कुछ खास लोग जिन्हें मैंने स्पेशली इनवाइट किया है इस तमाशा को देखने के लिए। राकेश सर जैसे कुछ बोलने वाले होते हैं, आरडी सर उन्हें पीछे करते हुए बोले, कुशा अब बस भी करो, ये सब बहुत हुआ, इससे हमारी कॉलेज का नाम खराब हो सकता है। कुशा उसी टोन में बोली, रियली? जैसे आगे बोलने वाली होती एक तेज और ठंडी आवाज की लहर पूरे कैंपस में दौड़ गई। और जैसे ही वो आवाज गूंजी, ये सब क्या है? पूरा कॉलेज कैंपस एक पल में थम गया। वो आवाज किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि वो आवाज थी कुशाग्र सिंह राठौर, जिसका नाम ही अपने आप में अथॉरिटी था। इस वक्त ना तो उसके चेहरे पर गुस्सा था, ना ही मुस्कान। अगर कुछ था तो बस एक खामोश दबदबा, जिसने हवा तक को रुकने पर मजबूर कर दिया। उसका ऑरा ऐसा था कि गार्ड और प्रोफेसर तक अपने आप साइड हो गए। हर किसी की नजरें उसी पर थी, वही वो सभी को इग्नोर करते हुए कुशा की तरफ जाता है और ठीक उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके आते ही मीडिया की टीम भी सहम गई थी। उनके लेंस खुद ही नीचे हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर कुशाग्र के मर्जी के बिना यहां से कोई भी खबर बाहर जाती है तो कल वो भी खबर बन जाएंगे। इसलिए सभी कैमरे को नीचे कर 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वही कुशा और कुशाग्र एक दूसरे के सामने खड़े थे। आर डी सर आगे आते हुए बोले, कुशाग्र मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। देखो ना, तुम्हारी बहन उस लड़की के लिए बेकार का ड्रामा कर रही है। उनकी बातों को सुन कुशाग्र सर्द नजरों से आरडी सर की तरफ देखता है, जिसे देख वो चुप हो जाते हैं। कुशाग्र ठंडी आवाज में बोला, मैं अब आ गया हूँ, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आरडी सर हमें सर हिलाते हुए पीछे हो जाते हैं। तभी कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, काफी हो गया ये तमाशा, अब जो सच है सामने आएगा वो भी मेरे तरीके से। उसकी बातों को सुन कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, तो शुरू करते हैं, शुरुआत से। लेकिन उससे पहले आप बैठ जाएं। बोलते हुए स्टेज में रखे सोफे की तरफ देखती है। सभी को लगा था कुशाग्र कुशा को कुछ बोलेगा, पर वो बिना किसी को देखे जाकर सोफे में बैठ जाता है। सभी हैरान नजरों से कभी कुशा को देखते तो कभी कुशाग्र को। वही कुशा हल्की स्माइल करते हुए बोली, तो जैसे कि अब सब यहाँ आ गए हैं तो उन्हें भी बुला लिया जाए जिसकी के लिए ये सब हो रहा है। आरडी सर गुस्से से बोला, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? इन सब से तुम कॉलेज ही नहीं उसकी भी इंसल्ट कर रही हो। कुशा बीच में बोली, ओह रियली? तो कल जो उसके साथ हुआ वो सब क्या था? इतना सुन आरडी सर नजरें नीचे कर लेते हैं। तभी राकेश जी बोले, कल की बात कल खत्म हो चुकी है, इसलिए सब बंद करो वरना। तभी कुशाग्र उनकी बात काटते हुए बोला, वरना क्या करोगे तुम? इतना सुन राकेश जी अपनी आवाज धीमी कर बोले, सॉरी सर, मैं बस ये तमाशा बंद करवाने के लिए उसे ऐसा बोल रहा था, और कुछ नहीं। कुशा आपकी बहन है, प्लीज आप उसे समझाए, वरना कॉलेज की बनी बनाई रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, ये कॉलेज मेरा है और यहाँ के रेपुटेशन की फिक्र है मुझे, इसलिए किसी को मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बोलते हुए सभी को एक नजर देखता है। राकेश जी अपने गुस्से को दबाते हुए बोले, सर मानता हूँ ये कॉलेज आपका है और कुशा आपकी बहन है, इसका ये मतलब नहीं कि आप दोनों अपनी मनमानी करेंगे। कहीं इन सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आप हमें बता दीजिए, हम सब अपनी गलती मान पीछे हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ मौजूद हर कोई जानता है जो आपसे टक्करता है आप उसके साथ क्या करते हैं। और हम सब पारिवारिक लोग हैं और इसलिए हम में से को भी आपसे उलझना नहीं चाहता है। इतना बोले एक नजर मीडिया और फिर कुशाग्र की तरफ देखते हुए आगे बोले, कल जो भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती थी सिर्फ मेरी थी, इसलिए आप या कुशा मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। बोलते हुए घुटनों को बल बैठ जाते हैं। दूर खड़ी अलीशा, सिद्धार्थ और उसके दोस्त ये सब देख रहे थे। सिद्धार्थ गुस्से से बोला, भाई ये क्या कर रहे हैं? वो कुशाग्र और कुशा के सामने कैसे झुक सकते हैं? हमने ये सब उन लोगों को झुकाने के लिए किया था, मैं उन्हें ऐसे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बोल जैसे आगे जाने लगता है, अलीशा उसके हाथ को पकड़ टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, चुपचाप खड़े रहो। भाई उनके सामने झुक नहीं रहे, बल्कि उन दोनों को अपने पैरों में गिरने का प्लान बना रहे हैं। सामने मीडिया है और आसपास कल की तरह स्टूडेंट, वो वही देखेंगे जो हम उन्हें दिखाएंगे। और भाई ये सब कर उन्हें दिखा रहे कि कुशाग्र अपने पैसों और पावर के दम में बेचारे और कमजोर लोगों को कैसे अपने सामने झुका कर रखता है, और जो उसके खिलाफ जाता है उसे वो टॉर्चर करता है ताकि वो अपनी गलती खुद ही मान ले। इसलिए अभी तुम्हें बीच में जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तुम बस तमाशा देखो। बोलते हुए टेढ़ी स्माइल करती है। वही राकेश को अपने सामने बैठे देख कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, अपनी माफी को अभी अपने पास संभला कर रही है, क्योंकि इसकी आपको बहुत जरूर पड़ने वाली है। राकेश जी अजीब नजरों से कुशाग्र को देखते हुए बोले, आपके कहने का मतलब क्या है? और क्या आप ये सब सिया के लिए कर रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? कहीं उसने सिद्धार्थ की तरफ आपको भी बोलते हुए रुक जाता है। कुशाग्र आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, रुक क्यों गए, बात पूरी करो।
उसकी आवाज की तरह पूरा माहौल ठंडा हो गया था। हर कोई सांसें रोके हुए खड़ा था। तभी सन्नाटे और भीड़ को चीरते हुए अलीशा आगे आते हुए बोली, फंसाया हुआ है। क्योंकि हमारे पास प्रूफ है आपको दोनों के साथ होने का। उसकी आवाज से सभी की नजरें उसी की तरफ चली जाती है। अलीशा के पीछे सिद्धार्थ और इसके दोस्त भी आगे आते हैं। इन्हें आगे आते देख कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओह तो तुम सब भी आ गए। हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अलीशा उसे घूरते हुए बोली, तुम बीच में आ रही हो। कुशा उसी टोन में बोली, आदत है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों ना तुम्हें ही रास्ते से हटा दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोल जैसे उसकी तरफ बढ़ती है, सिद्धार्थ आगे आते हुए बोला, सोच भी मत वरना। इतना बोला ही था तभी ब्लॉक सूट में उसके और कुशा के बीच सक्षम आ जाता है और सिद्धार्थ की गर्दन सक्षम के उंगलियों के बीच थी। सिद्धार्थ झटपटे हुए अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर छुड़ा नहीं पा रहा था। एक पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई। तभी कुशा बोली, छोड़ दीजिए उसे। कुशा की आवाज सुनते ही सक्षम उसकी गर्दन को छोड़ देता है, जिसे वो घुटनों के बल जमीन में बैठ जाता है। अलीशा और बाकी के दोस्त सिद्धार्थ को संभलने लगते हैं। अलीशा गुस्से से सक्षम को घूरती है और जैसे उसकी तरफ बढ़ती है, कुशा सक्षम के हाथ को पकड़ उसे पीछे करते हुए जोरदार तमाचा उसके गाल में मारते हुए बोली, डोंट टच माय हस्बैंड। तमाचे की आवाज इतनी तेज थी, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें अब अलीशा और कुशा पर थी। अलीशा एक नजर इधर उधर देख दांत पीसते हुए बोली, तुमने मुझे मारा। कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, तो क्या करोगी तुम सिया की तरह मेरा भी वीडियो अपने बेशर्म भाई के साथ बनाकर सबकी दिखाओगी, या फिर उसे भी घटिया प्लानिंग करोगी। अलीशा जैसे कुछ बोलने वाली होती है, राकेश जी तेज आवाज में बोले, बस करो तुम दोनों, हम बड़े बात कर रहे हैं, तुम लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं। अलीशा गुस्से से राकेश की तरफ देखती है, वो उसे आंखों से चुप रहने का इशारा करता है। अलीशा अपने गुस्से को पीते हुए चुप हो जाती है। वही राकेश जी कुशाग्र को देखते हुए बोले, खराब सिचुएशन की वजह से मैं ज्यादा बोल गया, इसलिए एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब यही रोक दीजिए। कुशाग्र गहरी सांस लेता है और बोला, ठीक है, मैं यही सब रोक दूंगा, पर आपको ये माफी मुझसे नहीं उसे मांगनी होगी जिसके साथ आपने गलत किया है। अगर उसने आप सभी को माफ कर दिया तो बात नहीं खत्म। राकेश जी समझ तो आ रहा था कुशाग्र किसकी बात कर रहा है, पर वो अनजान बनते हुए बोले, आप किसकी बात कर रहे हैं। कुशाग्र बिना कुछ बोले कुशा को देखता है। कुशा उसके इशारे को समझ कार की तरफ बढ़ जाती है। सभी कुशाग्र की नजरों का पीछा करते हुए कार की तरफ देखते हैं। कुशा जैसे कार का दरवाजा धीरे से खोलती है और वहां से बाहर निकलती है सिया, जिसे देख हर कोई हैरान था, क्योंकि सिया आज बाकी दिनों की तरह नहीं लग रही बल्कि अलग लग रही थी, और उसे अलग बना रहा था। उसके मांग में भरा सिंदूर और गले में पहना मंगलसूत्र, जिसे देख सभी हैरान थे। आज वो शूट या कुर्ती में नहीं थी, बल्कि उसने लाल रंग की साड़ी को पहना था। हाथों में चूड़ियां थी, जिसकी आवाज सभी का ध्यान अपनी तरह खींच रही थी। सिया एक नजर सभी को देखती और फिर कुशा को देख हल्की स्माइल एक कदम आगे कर थोड़ा दूर खड़ी अलीशा और घुटनों के बल बैठे सिद्धार्थ पर जाती है, जो ब्लॉक होकर उसे ही देख रहे थे। सभी को नजरों को खुद पर देख सिया आज डरी नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, और कुशा उसके कदम से कदम मिलते हुए उसके साथ चल रही थी। तभी अलीशा एक सामने आते हुए बोली, अब ये क्या नया ड्रामा है। कुशा अपनी मुट्ठी बांध जैसे उसकी तरफ बढ़ती है, फिर एक जोरदार तमाचे की आवाज वहां गूंज उठी। अलीशा अपने दूसरे गाल पर हाथ रख सिया की तरफ देखती है। सिया उसके पहले गाल को देखती है और फिर दूसरे गाल को देखते हुए बोली, अब ठीक है। दोनों गाल एक रंग के हो गए लाल लाल। बोलते हुए टेढ़ी स्माइल करती है। अलीशा दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोल उसकी तरफ बढ़ती है, तभी कुशा उसके पैर पैर मार देती है, जिसे वो सीधा सिया के पैरों में गिर जाती है। अलीशा नजरें उठाकर उनकी तरफ देखती है और जैसे उठाने वाली होती है, सिया उसके हाथ पर अपने पैर को रखते हुए बोली, आराम से, चोट लग जाएगी। अलीशा दर्द में अपने हाथ से उसके पैर को हटाने की कोशिश करती है, पर हटा नहीं पाती। तभी सिया की नजर सिद्धार्थ और उसके दोस्त पर जाती है, जिन्हें देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो आंखों में गुस्सा लिए हुए सख्त आवाज में बोली, कुशा तुम कहती हो ना तुम मेरी हनुमान जी हो, तो अब तुम्हारी बारी है। मेरे स्टेज तक पहुंचने से पहले इनसे कोई भी अपने पैर में खड़ा नहीं रहना चाहिए, और अगर कोई बीच में आए तो उसे भी तोड़ देना। कुशा अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए टेढ़ी स्माइल कर बोली, जैसा तुम कहो। बोलते हुए उनकी तरफ बढ़ती है। वही सिद्धार्थ सिया की तरफ देखता है। अलीशा दर्द में अपने हाथ से उसके पैर को हटाने की कोशिश करती है, पर हटा नहीं पाती। तभी सिया की नजर सिद्धार्थ और उसके दोस्त पर जाती है, जिन्हें देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो आंखों में गुस्सा लिए हुए सख्त आवाज में बोली, कुशा तुम कहती हो ना तुम मेरी हनुमान जी हो, तो अब तुम्हारी बारी है। मेरे स्टेज तक पहुंचने से पहले इनसे कोई भी अपने पैर में खड़ा नहीं रहना चाहिए, और अगर कोई बीच में आए तो उसे भी तोड़ देना। कुशा अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए टेढ़ी स्माइल कर बोली, जैसा तुम कहो।
बोलते हुए उनकी तरफ बढ़ती है। वही सिद्धार्थ सिया की तरफ देखता है, पर सिया उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती। हर एक कदम के साथ वो लड़के दर्द से तड़पते हुए जमीन में गिर रहे थे। उनसे एक कुशा को लड़ते देख पीछे से मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, सक्षम उसके हाथ को पकड़ उसे जमीन में पटकते हुए बोला, पीछे से नहीं, मर्दों की तरह आगे लड़ो। बोलते हुए रुक जाता है और फिर उसे ऊपर से नीचे देते हुए बोला, मर्दों हो ना, या फिर बोल। टेढ़ी स्माइल करता है। लड़का शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। वही कुशा रुककर एक नजर सक्षम की तरफ देखती है, जो हल्की स्माइल कर उसे देख रहा था। कुशा स्माइल पास करते हुए फिर उन्हें पीटने लगती है। उनकी हालत को देख हर कोई हैरान था, क्यों किसी को भी उम्मीद नहीं थी कुशा जैसे दुबली पतली लड़की 4 लड़की को एक मारेगी। वही सिया जैसे स्टेज पर पहला कदम रखती है, कुशा अपने हाथ झड़ते हुए बोली, हो गया काम। सिया को देख आरडी और बोली प्रोफेसर हैरान थे। वही राकेश सर खड़े होते हुए बोले, सिया तुम। बोले ही थे सिया उनकी तरफ देख बात काटते हुए बीच में बोली, सिया नहीं, सिया कुशाग्र सिंह राठौड़। इतना सुन एक पल को ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो। हर कोई शॉक्ड होकर खड़ा था। आरडी सर आगे आते हुए बोले, क्या मजाक चल रहा है? सिया एक नजर उन्हें देखती है और फिर उन्हें इग्नोर कर कुशाग्र की तरफ बढ़ती है। उसे अपनी तरफ आते देख कुशाग्र खुद खड़ा हो जाता है। आरडी सर कुशाग्र को खड़े होते देख हल्की स्माइल करते हुए धीरे से बोली, इस लड़की ने गलत इंसान से पंगा ले लिया, अब देखो इसके साथ क्या होता है। इतना बोले ही थे तभी सामने का नाराज देख उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और चेहरे में हैरानी के साथ शॉक्ड के मिले जुले भाव थे। कुशाग्र खड़ा था और सिया उसी सोफे में बैठी थी, जहां थोड़ी देर पहले कुशाग्र एक किंग की तरह बैठा। सभी आंखें बंद कर फिर खोलते हैं और सिया को उस सोफे में बैठ शॉक्ड थे, जहां कुशाग्र के आने से मीडिया के लेश नीचे हो गए थे। वही सिया के 3 शब्द कहने फिर ऊपर उठ गए थे। राकेश जी आरडी सर की तरफ देखते हैं। वो ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उनके नीचे से जमीन खींच ली हो। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अलीशा आगे आती है और तेज आवाज में बोली, ये सब झूठ है। इतना सुन सभी की नजरें उसकी तरफ हो जाती है। अलीशा आगे आती है और गुस्से से सिया को देख बोली, ये सब सिया का ड्रामा है, खुद को सही और हम सबको गलत साबित करने का। क्योंकि हमने कुछ फोटो उसकी और कुशाग्र सर की भी देखी थी। जरूर उस फोटो की मदद से वो ये सब कर रही है, वरना एक रात में किसी शादी होती है। और अगर ये दोनों शादीशुदा देती अभी तक सबसे छुपाया क्यों? बोलते हुए कुशाग्र और सिया को देखती है, जहां कुशाग्र अलीशा को घूरते हुए अपनी मुट्ठी को बंधता है। वही सिया बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही हो। अलीशा अपने आसपास खड़े लोगों को देखते हुए बोली, आप लोग देख रहे ना, इस लड़की ने हमारे प्रोफेसर तक को नहीं छोड़ो। ऐसी लड़कियों बोली ही थी। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, और एक शब्द मत बोलना, वरना अगले शब्द बोलने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। उसकी आवाज शेर की तरह थी, जिसकी दहाड़ से सभी सहम गए थे। अलीशा एक कदम पीछे होती है, पसीने से वो भीग चुकी थी। कुशाग्र उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने कई बार तुम्हें सुधारने का मौका दिया, पर हर बार तुम और नीचे गिरती गई। इस बार तो तुमने हद ही कर दी है, जिसकी सजा अब तुम्हें कोई और नहीं मैं दूंगा, वो ऐसी जिसे तुम क्या तुम्हारी रूह भी भूल नहीं पाएगी। उसकी बातों को सुन अलीशा वही लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। उसकी हालत देख सिया टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, सुनिए। उसकी आवाज सुन कुशाग्र सिया की तरफ देखता है। सिया अलीशा को देखते हुए बोली, आराम से, बेचारी डर से ही मर जाएगी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बोलते ही एक चुटकी बजती है, जिसे सामने लगे प्रोजेक्ट में कुशाग्र और सिया के शादी की वीडियो चलने लगती है। आरडी सर अपने चश्मे को साफ कर ध्यान से देख रहे थे। वही जैसे जैसे शादी हो रही थी सभी के मुंह का पानी सूख रहा था। हर कोई को कल की बातें याद आने लगती है, कैसे वो सब कुछ फोटो को देख सिया पर उंगली उठा रहे। तभी सिया खड़े होते हुए बोली, उम्मीद करती हूँ अब किसी को भी हमें शादी के सर्टिफिकेट को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। इतना बोल आरडी और राकेश सर की तरफ देख हल्की स्माइल करते हुए बोली, आप सब डरिए मत, मैं अभी आपकी बात नहीं कर रही, मैं तो मेरे प्यारे जूनियर्स की तारीफ करने वाली हूँ, वो भी डिटेल्स में। बोलते हुए टेढ़ी नजरों से सिद्धार्थ और उसके दोस्तों की तरफ देखती है, जो जमीन में पड़े अभी भी दर्द से तड़प रहे थे। सिया दूसरी चुटकी बजती है। उसमें वही वीडियो चल रहा था जिसे कल सिद्धार्थ और अलीशा ने सभी को दिखाया था, पर अगले पल सिया के इशारा करते ही वही दूसरा वीडियो स्क्रीन पर चलाने लगता है। पर इस बार ना कोई शादी की वीडियो थी और ना ही कल वाला वाहिद वीडियो, बल्कि अब स्क्रीन पर चल रही थी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, जिसे देख और सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो में सिद्धार्थ और अलीशा बात करते हुए दिख रहे थे और उनकी बातचीत में साजिश की बू आ रही थी। तभी सिद्धार्थ तेज आवाज में बोला, वक्त आ गया उस सिया को उसकी सही जगह दिखाने का, इन फोटो के जरिए हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बोलते हुए हंसने लगता है। तभी दोस्ती वीडियो ऑन होती है, जो एक खाली कमरे की थी, जिसमें अलीशा खुश होते हुए बोली, आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। बहुत घमंड था ना उस सिया को खुद पर, आज सारा का सारा घमंड मैंने अपने पैरों तले को चल दिया। बोलते हुए जोर जोर से हंसने लगती है
और तभी वीडियो बंद हो जाता है। सिया एक नजर नहीं को देखती है। तभी राकेश सर आगे आते हुए बोले, ये बनाए गए वीडियो है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, और अगर सबूत तुम्हारे पास था तो तुमने ये सब हमें कल क्यों नहीं दिखाया। सिया बीच में बात काटते हुए बोली, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात सुननी ही नहीं थी। वीडियो तो देखना बात दूर की थी, आप लोगों ने मुझे गलत मान लिया था कुछ फोटो और वीडियो को देखकर। फिर ये वीडियो गलत कैसे हुई। उसके इतना बोलते ही राकेश जी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर कुछ सोचते हुए बोले, मैंने सिद्धार्थ और तुम्हें साथ में अपनी आंखों से देखा था। वो भी बोलते हुए रुक जाते हैं और नजरें नीचे कर आगे बोले, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। सिया टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, रियली सर, पर जहां तक मुझे पता है आपकी शादी हो चुकी है और आपके 2 बच्चे भी हैं, तो फिर वो सब देखने और बोलने में कैसी शर्म। राकेश जी गुस्से से बोले, भूलो मत मैं तुम्हारा प्रोफेसर। सिया उनसे ज्यादा तेज आवाज में बोली, तो फिर मुझे स्लॉट कहते वक्त आप कैसे भूल गए थे, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। उसके कहे शब्दों को सुन राकेश जी की आवाज उनके मुंह के अंदर ही रुक जाती है। उनके पास शब्द ही नहीं था ये खुद को सही कहने के लिए। तभी आरडी सर आगे आते हुए बोले, वो शब्द राकेश के मुंह से गलती से निकल गया था, जिसके लिए मैंने उसे डांटा था, और उसे इस बात का अफसोस भी था। सिया उनकी बातों को सुन एक नजर राकेश जी को देखती है, जो अभी भी गुस्से से सिया को देख रहे थे। फिर आरडी सर को देख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, सर मैं आपसे छोटी हूं पर बेवकूफ नहीं। गलती और जानबूझकर की गई गलती को मैं अच्छे से जानती हूँ। रही बात अफसोस की, तो मुझे कहीं से भी किसी के चेहरे पर नहीं दिख रहा, पर अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। इतना सुन आरडी सर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कल जो हुआ एक गलतफहमी थी, मैं तुम्हें आगे बोलने वाले होते हैं। सिया बीच में ही बोली, सर आप गलती कर रहे हैं। आरडी सर हैरान नजरों से सिया को देखते हुए बोले, कहा। सिया उनके तरफ बढ़ते हुए बोली, बेटी कहने की आपको याद नहीं होगा, मैं दिला देती हूँ। क्या कहा था आपने? अगर मेरी तरह आपकी बेटी ऐसी हरकत करती तो आप उसे गोली मार देते। क्या आप सच बोल रहे थे, या फिर कहते हुए रुककर उनकी आंखों में देखती है। आरडी सर अपनी नजरें चुराते हुए बोले, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने गलत हरकतों के लिए कहा था, ना कि तुम्हारे लिए कहा। सिया गहरी सांस लेती है और बोली, ठीक है तो चलिए आपको भी देख लेते हैं आप कितने पानी में है। बोलते हुए सक्षम की तरफ देखती है। सक्षम आगे आता है और एक वीडियो ऑन कर देता है, जिसमें एक लड़की ड्रिंक करते हुए कई लड़कों के साथ डांस कर रही थी। वो लड़के उसे कहीं भी टच कर रहे थे और वो उनके टच को एंजॉय करते हुए उनके कपड़ों को उतार रही थी। इतने में ही वीडियो बंद हो जाती है। आरडी सर शॉक्ड होकर खड़े थे। वीडियो के बंद होते ही वो सिया की तरफ देखते हैं। सिया उनके चेहरे को देखते हुए बोली, शायद वीडियो में मौजूद लड़की आपकी ही बेटी है। मैंने सही कहा ना सर? आरडी सर चुपचाप खड़े थे। तभी सिया आगे बोली, तो अब आप उसके साथ क्या करेंगे? आरडी सर अपनी आंखें बंद कर खोलते हैं और खुद को यकीन दिलाते हुए बोले, ये सब झूठ है। ये लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी इस वक्त लंदन में है और वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी कुशाग्र बीच बोला, क्या आप श्योर है अपनी कही हुई बात पर? इतना सुन आरडी सर चुप हो जाते हैं। उनके माथे से पसीना बहने लगता है। वो बिना देर किए अपने मोबाइल को निकल कॉल करते हैं। पर तभी उन्हें जानी पहचानी रिंग सुनाई देती है। वो कुशाग्र की तरफ देखते हैं। कुशाग्र सक्षम की तरफ एक इशारा करता है। तभी एक दो गार्ड एक लड़की को लाते हैं, जिसकी आंखों में पट्टी थी और हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। मुंह पर टेप भी था। उस लड़की को देख आरडी सर रोते हुए बोले, अनु मेरी बच्ची बोल, जैसे उसकी तरफ दौड़ते हैं। 2 गार्ड उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें घूरते हुए सख्त आवाज में बोले, पीछे हटो। आरडी सर कुछ कदम पीछे होते हुए कुशाग्र को देख बोले, कुशाग्र तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो, इन सब में उसे इन्वॉल्व मत करो। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, उसे इन्वॉल्व मैंने नहीं, आपने किया है, और ये सब मैंने आपके लिए ही किया है ताकि आप खुद को और अपनी बात को सबके सामने सही साबित कर सके। बोलते हुए एक गन उनके सामने करते हुए बोला, ये रही गन और वो रही आपकी बेटी, चलाकर साबित कर दीजिए कल आपने सिया से जो जो भी कहा सब कुछ सच था। बोलते हुए उनके हाथ में गन रख देता है। आरडी सर एक नजर अपने कांपते हाथों को देखते हैं और फिर कुशाग्र को देखते हैं जो उनके सामने खड़ा था। आरडी सर की आंखों में डर और घबराहट के मिलजुल भाव थे। वो अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। तभी सिया उनकी तरफ आते हुए बोली, क्या हुआ सर, आपको डर लग रहा है? पर कल तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे गोली मारने के लिए, फिर आज वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया? अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं किसी और को बोल देती हूँ। इतना बोल अपने पीछे खड़े गार्ड की तरफ देखने लगती है। तभी कुशा बोली, मैं हूं ना सर की हेल्प करने के लिए। सिया कुशा को देख बोली, क्या सच में तुम्हें करना है? कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, सर ने हमारी बहुत मदद की है, आज मैं उनके लिए इतना कर ही सकती। बोल आरडी सर के हाथ से गन लेकर उनकी बेटी के ठीक सामने करते हुए बोली, इस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार था। बोल गन लोड कर जैसे चलती है, आरडी सर बीच में आकर उसके हाथ को ऊपर कर देते हैं।
जिसे गोली ऊपर चल जाती है। आरडी सर चिल्लाते हुए बोले, छोड़ दो उसे। सभी उनकी तरफ देखते हैं। वही आरडी सर अपने घुटनों के बल रोते हुए बोले, प्लीज उसे कुछ मत करो। जो किया और कहा है मैंने उसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे छोड़ दो, बोल अपने हाथ जोड़कर रोने लगते हैं। आरडी सर कुशाग्र के पैर पकड़ते हुए बोले, कुशाग्र मेरे एक ही बेटी है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। उस मासूम को कुछ मत करो। जो सजा देनी है मुझे दो। कुशाग्र अपने पैरों को छुड़ाते हुए बोला, मासूम मेरी भी बीवी थी। पर आप लोगों ने उसके साथ क्या किया, हजारों लोगों के बीच जलील। अब मिलते हैं दोस्त अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।